हॉबी कनेक्ट्स पीपल वेरी मच। ये मैंने अपने लाइफ में मतलब बोलना नहीं चाहिए, स्मोकिंग जोन से ही देखा है। इट मेक वेरी गुड, वेरी गुड पीपल। हॉबी है वो। मैंने शराब इसे आई देखा डोंट, है कि इसके शराब ऊपर जो दारू दोस्तियां कॉमिक्स, शराब इसके दारू ऊपर और जो कॉमिक्स, हाँ इसी से आप वायरल कर दोगे। ये देखो फुल कलर, जबरदस्त यार। नो ग्लॉसी पेपर, नथिंग, नॉर्मल पेपर, लाइट। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से हाजिर हो गए हैं एनआरआई पॉडकास्ट पे एक नया वीडियो लेकर के। तो हम लोग को ज्वाइन करते हुए सब लोग आए हुए हैं, दुग्गल साहब ब्रैम्पटन से, कॉमिक दोस्त लॉस एंजलिस से, मॉइक्स जीत भाई सैन होजे से, इंद्राशीष नीदरलैंड से और मैं डैलस टेक्सास से। तो आज का पॉडकास्ट हमारे एक सब्सक्राइबर बुद्धा 1529 की रिक्वेस्ट या सजेशन पर, जो हमसे जानना चाहते हैं कि हम एनआरआई फैंस आज भी कॉमिक्स से कैसे जुड़े हुए हैं। और वो ये भी लिखते हैं कि इट्स ग्रेट टू सी ऑल द एनआरआईज फैन, all the fans basically who are living outside India. Kindly make one video of your life to show how your love for comic is still alive in a foreign country. तो इनकी रिक्वेस्ट पे मैंने सोचा कि, और हम सभी ने सोचा कि क्यों ना इनके सवाल का जवाब इंदिरा भाई के थ्रू दिया जाए, जो हमारे ग्रुप के असली कॉमिक्स ज्ञानी पुरुष हैं। तो हमने सोचा कि इंदिरा भाई अभी रिसेंटली इंडिया भी गए थे और उनके कुछ एस्कापेड्स या फिर कुछ उनके क्रॉनिकल्स देखे जाए। तो बेसिकली इंदिरा भाई इज लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर, या फिर बेसिकली मैं कहूँ कि ही इज अ किड इन अ कॉमिक बुक स्टोर, जो कि एक निष्पक्ष भाव से कॉमिक प्रेमी है, जो जंबो या अंगारा भी उतने ही प्रेम भाव से पढ़ते हैं जितना कि कोई स्पाइडरमैन या बैटमैन की वेस्टर्न कॉमिक्स अगर पढ़नी हो। तो इंदिरा भाई के लेटेस्ट अपडेट तो हम लोग जानते ही हैं, जैसे कि फेसबुक पर देखते ही रहते हैं, चाहे वो उनका नया मार्वल डीसी का फैक्ट सिमिली कलेक्शन हो या फिर उनके कोई और नायाब कलेक्शन का डिस्प्ले हो। इंदिरा भाई सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव भी रहते हैं और और हम लोग जैसे कि देखते रहते हैं कि वो हमें एंटरटेन और एनलाइटन भी करते रहते हैं उनके हैशटैग ड्रिंक विद कोर के माध्यम से। तो हमने सोचा कि इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इंदिरा भाई एक अपना एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ साझा करे, क्योंकि वो रिसेंटली अभी इंडिया गए थे और कई क्रिएटिव से भी मिले और कई कुछ रेयर कॉमिक बुक पब्लिकेशन से भी शायद मिले, जिसमें कि हमको लगा कि दिस वुड बी एन एडेड वैल्यू टू आवर पॉडकास्ट और हमारे सभी जो भी दर्शकगण देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं एनआरआई स्टूडियोज में आज का पॉडकास्ट। सो इंदिरा भाई वेलकम। और मैं चाहूंगा कि अगर कोई और कुछ कहना चाहेगा इंदिरा भाई के बारे में, 2 शब्द, तो फिर प्लीज गो अहेड। इंदिरा भाई के बारे में मतलब 2 शब्द में कभी हम बोल ही नहीं सकते ना। इंदिरा भाई के लिए मेरे 3 शब्द है, वो गोस्ट एंड डार्कनेस जिसकी वजह से मेरे को यूट्यूब में वीडियो देखना पड़ा था। बट नेवरदलेस राइट कि इंदिरा भाई इस बार 60 किलो कॉमिक्स लेके आए हैं, राइट, फ्रॉम इंडिया से उन्होंने ये निर्यात करा है। तो मतलब एक तरीके से वो भारत की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कॉमिक्स खरीद के। तो इससे अच्छा और कौन कॉमिक्स फैन हो सकता है विदाउट एक्स्ट्रा लगेज। तो सोच ही सकते हो मेरा टोटल लगेज 120 केजी का था। मतलब चेक इन सब, चेक इन केबिन लगेज सब लेके 121, तो 60 केजी। तो समझ सकते हो माय वाइफ वाज लाइक कि तेरी किताब ही बहुत ज्यादा। मैं बोला हाँ। तो इंदिरा एक मिनट ये भी बता दो ना, हम लोग के कुछ जो इंडियन ऑडियंस है उनको शायद ये नहीं पता होगा कि एक इंटरनेशनल ट्रैवलर को कितना लगेज अलाउड है, और उस हिसाब से वो ब्रेकडाउन सबको समझ में आएगा कि इंदिरा ने किसको ज्यादा प्रेफरेंस दी, बच्चों के कपड़ों को, खिलौनों को, वाइफ की शॉपिंग को, या अपने कॉमिक्स को। सो बेसिकली हमारा रहता है 35 किलो का चेक इन,
ठीक है, तो हम लोग 3 थे, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी। तो 105 यहाँ पे हो गया, और 7 करके हैंड, सो 21 वहां पे हो गया, सो लगभग 126 ऑन। एंड लकीली फॉर मी दिस टाइम मेरी वाइफ ने जो भी शॉपिंग किया था या ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो उसे पसंद नहीं आया था, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स रिटर्न हुए थे। वाह। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक लॉट को रख दिया था किताब के, ठीक है, और उसको मैं वे करता रहता था। हाँ, और मैं वाइफ से पूछता रहता था, ठीक है तू टेंशन मत लो, मैनेज हो जाएगा। मैंने इनफैक्ट लास्ट दिन तक भी मैंने किताब ऑर्डर की है, मेरे घर पे आ रहे थे, ठीक है, उसको मैं, मतलब मैं मेरे कंधे वाले बैग पे मैंने शायद 10 केजी लिया था, तो उन लोगों ने वे नहीं किया था, वो बच गया था थोड़ा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से मैं लेके आया हूँ। बट ओवरऑल मेरा ट्रैवल टू इंडिया, आई वाज वेरी एक्साइटेड। तो जाने से पहले मैंने, मेरे दिमाग में एक्चुअली था कि इंडिया में जब कॉमिक कॉन होता है तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग को वो चांस नहीं मिलता, टू गो एंड मीट द क्रिएटर्स। स्पेशली टाइमिंग बोलो, हम लोग जिस तरह से आते हैं, जिस लोकेशन में, जीत भाई बहुत लकी थे, मीन्स उनके ससुराल भी वहाँ पे, बट हम लोग को वो मिलता नहीं। तो मैंने इस बार प्लान करके ही रखा था, ओके लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, लेट्स हैव अ कनेक्ट, एटलीस्ट मैं कुछ कमीशंस ये सब हैव टू गेट थ्रू देम। तो मैंने बहुत पहले से, शायद मैंने अपने प्रेप वर्क स्टार्ट की थी, मैंने शायद जून जुलाई से स्टार्ट किया था। तदम से जो मैंने आर्ट वर्क बनवाया, आई रिक्वेस्टेड हिम दैट इन ड्यूरिंग जून जुलाई। दलदीप जी से मैंने शायद जो मैंने अर्धेंदु को गिफ्ट किया है, आई डिड दैट प्रेप वर्क इन सितंबर और अक्टूबर। हर्षो से भी मेरी बात हुई थी अक्टूबर में ड्यूरिंग पूजा टाइम। कदम तो छोड़ ही दो, मतलब आई हैव इंटरेक्टेड विद क्वाइट सम टाइम, सो आई नो, बट क्योंकि दलदीप सिंह और हर्षो से मैंने पहली बार इंटरेक्ट की थी। मैं एक चीज बता दूं कि ये सारे आर्टिस्ट बहुत ही हम्बल है, ठीक है, मतलब वेरी ग्राउंडेड है, ठीक है, और मतलब इतना ही नहीं, मैं इतना बता दूं, आप जो इन लोग से काम करवाते हो, समथिंग यू आर रिक्वेस्टिंग, even they have that thing कि whether these things have reached to you safely, how is, मतलब मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। दलदीप सिंह जब मैं इंडिया पहुंचा तो ही वाज नॉट कीपिंग वेल, उनको शायद बुखार ये सब था। तो शायद 3rd वीक ऑफ दिसंबर या लास्ट वीक ऑफ दिसंबर ही सेंट मी द पार्सल। तब मैं अपने घर से बाहर था, तो एंड ही वाज आस्किंग कि पार्सल पहुंचा कि नहीं, ठीक है, एंड आई वॉज वेरी कैजुअल कि वो पहुंच जाएगा, बट ही केप्ट ऑन इंसिस्टिंग, 2-3 दिन बाद एक बार आप चेक कर लो। मैंने बोला सर घर पे कोई होगा, बट आप उन लोग का भी थॉट प्रोसेस करो कि मतलब द वर्क इज डन, उन लोगों को कुछ पड़ता नहीं है, राइट, बट स्टिल ही केप्ट ऑन आस्किंग मी, एंड व्हेन आई सेड सर आई हैव गॉट द पार्सल एंड एवरीथिंग, सो ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी। तो ये लोग बहुत ही डाउन टू अर्थ ये सब है। बस अनफॉर्चुनेटली हुआ, मैं मतलब ललित शर्मा को भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो आई थिंक ही वाज बिजी, तो उनसे उस टाइम उनका इंटरेक्शन नहीं हुआ, और मुझे बाद में पता चला जब मैं इंडिया आया था वो नेदरलैंड में थे। ठीक है, ही वाज ट्रैवलिंग, तो मैं आस लगाया बैठा था कि वंस आई रीच देयर ही विल बी स्टिल देयर, बट आई थिंक इट वाज हिट एंड मिस, ही वेंट टू दिल्ली। तो मैं कमीशंस वर्क पे तो आता हूँ। पर इंदिरा तुम भाई लोग, एक सवाल है मेरा, तो मतलब ललित शर्मा से आप डायरेक्टली इंडिया में ही मिलने वाले थे, क्योंकि बाकियों से नहीं तो नहीं, आपने प्रेप वर्क पहले ही कर लिया था ना? नहीं, ललित शर्मा को भी मैंने पिंग किया था, बट आई प्लान नॉट टू मीट, बट रादर टू गेट हिज वर्क, बट ही वाज बिजी, मतलब उनसे पिंग में बात भी ठीक से उतनी नहीं होती थी, सो ही वाज बिजी, ओके, सो इसलिए उनसे उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ ललित शर्मा जी से, बट आई होप दैट आई विल मीट हिम समटाइम्स और लेटर someday, at least to get his work done, ठीक है। इंडिया जब मैं पहुंचा तो सबसे पहले तो आई थिंक इंडिया जाने की प्रेप वर्क ये सब तो ठीक है वर्क था, आई थिंक जीत भाई ने किया। 1-2 दिन, एक हफ्ते पहले जीत भाई ने बोला कि रविराज जी को कुछ किताब चाहिए, फैक्सिमिलीज, ठीक है, एंड तो मेरे दिमाग में तो खड़ांग से उठा फैक्सिमिलीज एंड एवरीथिंग, हे हाय दादा। अरे Another celebrity in the house, अरे guys. कितना सब गुरुओं की बात कर ही रहा था। लाइट मारो इंद्राशीष लाइट मारो भाई।
हाँ Like Murdoch. बिस्वजीत भी आ गया। नोटिस करो जैसे ही फैक्सिमिली बोला और दादा प्रकट हो गए। इंदिरा भाई के कृष्ण भगवान आ गए, कृष्ण भगवान आ गए। Right. देखो आज दादा आज ये कैसे- कॉमिक्स देख के इंदिरा ने बोला बुक किया है, राइट? देखो कैसे आ रहे आईडी फर्स्ट नाइट। तो जीत भाई ने बोला कि रविराज जी को चाहिए, सो आई पिंग्ड हिम कि क्या क्या रविराज जी को चाहिए। सो एंड अनफॉर्चुनेटली फैक्सिमिली का है ना कि वो कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया, तो मैंने देखा मोस्ट ऑफ द थिंग्स थे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, बट मेरे पास वो कलेक्शन में खुद थे। सो आई आस्क्ड हिम दैट आई विल गिव हिम। सो मैंने उनको बहुत सारे वो सब चीज जो ही रिक्वेस्टेड आई गिव हिम। सम आई वाज नॉट एबल टू बिकॉज इट वाज टू लेट, but he insisted to give me the money. I said no. मैंने बोला आप नेक्स्ट टाइम जब भी मैं लाऊंगा आप you pay me, that is fine. So I went to India. मैंने उनको पार्सल भेजा and then he surprised me with this. I was in full awe. रुको जरा इसको मैं रुको, full रुको, screen रुको। पे दिखा दूं। I Yes, was in देखो। full awe of this. It's Wow. by क्या Deepjoy जबरदस्त Subba. है यार। अमेजिंग। जालिम मानसा का माइकल जैक्सन का थ्रिलर का कवर का होमाज था, ठीक खतरनाक। है, एंड ही सरप्राइज्ड मी विद दिस। मैंने तो कंप्लेन भी करी ना कि सूडो पार्टनर को कुछ नहीं दिया। नहीं बट ही वाज लाइक रियली, मतलब उन्होंने बात भी करी थी, वो बोला कि इंदिरा भाई ने ऐसे ही भेज दिए, कुछ लिया भी नहीं, राइट? लाइक हाँ मतलब ठीक है, मतलब बट मैंने बोला नहीं, उन्होंने खुद इंसिस्ट किया था कि नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे कैसे लूँ, तो मैंने बोला नहीं नेक्स्ट टाइम मैं ले लूंगा, आप टेंशन मत लो। अभी का तो ठीक है। सो राइट नाउ जैसे मैं अभी कुछ कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ, तो आई जस्ट स्पोक विद रविराज जी यस्टरडे एंड आई एम गेटिंग हिज लिस्ट, सो दोस थिंग्स आई विल गेट इट डन। बट हाँ, पॉइंट भी सारे ये जो क्रिएटर्स पब्लिशर होते हैं ना, मतलब आप उन लोग को रिस्पेक्ट करो, ठीक से बात करो, दे विल ऑल्सो, मतलब ऐसा नहीं, मतलब एक इंडिया में मैंने एक एटीट्यूड देखा है स्पेशली बहुत सारे जगह पे कि मैंने पैसे दिए ना तो मैंने उसको खरीद लिया है। आपको वो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा आपको, मतलब I don't think, let's say, even I don't agree with lot of these people work or something, but there is a way of criticism. But end of the day ये सारे बहुत ही अच्छे लोग हैं। मतलब मैं तदम से मैंने बात की, so my request to तदम was कि तदम you use the same watercolor style like प्रताप मलिक जी। He was very spot on over there. वो बोल सकता था हाँ हो जाएगा, ये कर दूंगा। He said कि देख वो प्रताप मलिक जी दूसरे लेवल के ही है, उनके जैसा वाटर कलर मैं नहीं कर पाऊंगा। मतलब इट्स बीइंग सो हम्बल, ही कुड हैव सेड कर दूंगा, बट ही सेड, एंड इवन द थिंग ही मेड, आई विल जस्ट शोकेस इट। अमित भाई let me Please, let front. me showcase this. He wrote with apologies to प्रताप मलिक सर। मतलब कौन ऐसा लिखता है, ये देखो मैं यहाँ पे लिखा है उसने। Yeah. यस यस, So ये तो that is- ऑनलाइन भी डाला था उसने, तो उसमें हाँ, काफी so, विजिबल है वो। मतलब कौन और ऐसा और लिखता है, मतलब ये भी दिखाता है ना कि हाउ मच रिस्पेक्ट ही हैज फॉर Yes. समबडी जो कि अब है नहीं इस दुनिया में, और लेकिन Yes. उनका वर्क आज भी अप्रिशिएट होता है। वाटर कलर तो एक चाहे ऐसी तो चीज नहीं है भी ना, लिख सकता था, लेकिन फिर भी उसने लिखा है। राइट। ये वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग वगैरह ये ऐसा मीडियम है ना कि ये पूरी लाइफ लग जाती होगी आर्टिस्ट को ये मीडियम अच्छे से महारत हासिल करने में। तो जो जैसे जो कोई दूसरे मीडियम पे काम कर रहा है आर्टिस्ट, एकदम से वो सही में बना भी नहीं सकता है, मतलब अनलेस दे हैव दैट काइंड ऑफ रेंज। तो मतलब ऐसे अंदर की इंटरनल पैनल का आर्ट जो लोग बना रहे हैं जनरली, या वो फट से एकदम से वाटर कलर बनाना, इट्स अ चैलेंजिंग वर्क। मतलब लेकिन उसने बनाया बहुत सही है वो। इट्स वन ऑफ मतलब गोइंग टू बी योर बिगेस्ट पोजीशन, क्योंकि उसने बहुत सही बनाया। जो ये स्पाइडरमैन वाला आर्ट है, it has its own style along with a nice homage to Pratap sir. Yeah. इंदिरा इस- भाई इस- एक्चुअली काफी लोग नहीं है ना फेसबुक ग्रुप में, तो बता दीजिए चैंपियन किलर को होमाज है। हाँ मैं ये इट्स मैं फिर से दिखाता हूँ। इट्स अ होमाज टू सुपर कमांडो ध्रुव्स कवर ऑफ द चैंपियन किलर।
आखिरी मौत, नहीं चैंपियन किलर, सॉरी, जो हाँ चैंपियन तो किलर, हाँ। नाउ इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सिर्फ इस ग्रुप में शायद एक ही बंदे को पता था, अमित को। आई थिंक आई टुक हिज सजेशन, यू नो, ये जब मैंने डिसाइड कर रहा था तो मैंने अमित को पिंग किया था, ठीक है। तो अमित को पता था एक्चुअली, उस टाइम मेरे दिमाग में बहुत सारे थे। एक था शोले का पोस्टर, यूजुअल सस्पेक्ट का पोस्टर, एंड कुछ एक दो बाहर के कॉमिक्स कवर, आई थिंक ऐसा था। और तो मैंने तदम, हाँ बोलो अमित। नहीं, मैंने कहा पूछा भी किसको आपने? इट वाज लाइक रैंडम, जो पिकअप प्रोग्राम होते हैं ना, आई वाज लाइक दैट बिकॉज वो सारे के सारे अगर मेरे पास होंगे तो मैं शायद विवेक भाई को भेजूं कि कैसे कैसे पोस्टर है वो मूवीज के। और आई वाज लाइक ये तो सारे ही अच्छे हैं, इसमें से क्या मैं चूज करूं? बट आपने फाइनली लाइक कैडेट होने का फर्ज निभाया और भाई नहीं ग्रुप के कॉमिक्स का ही चूज किया। नहीं, बट इट वाज तदम हु फर्स्ट सेड कि व्हाई नॉट कैन वी पिक समथिंग फ्रॉम इंडियन कॉमिक्स कवर। आई थिंक अच्छा। तब मैं वहां पे खोजना स्टार्ट किया। मेरे पास मनोज कॉमिक्स का भी बहुत सारा था। मतलब उसके बाद फाइनल जो थ्री शॉर्टलिस्ट हुआ था, नागराज और बुकागू का जो कवर था, तो उसमें प्लान था बुकागू की जगह मिस्टीरियो जो स्पाइडरमैन इंडिया में, और घोस्ट राइडर और स्पाइडरमैन इंडिया उसको किक कर रहा है, ठीक है। दूसरा था चैंपियन किलर और थर्ड था यूजुअल सस्पेक्ट, ठीक है। बट समवेयर मुझे ना वो चैंपियन किलर का ये जो आर्ट था ना, कि वो मेरे दिमाग में पहले से ही था, चैंपियन किलर को यहाँ पे स्पाइडरमैन इंडिया और घोस्ट राइडर एकदम अमेजिंगली फिट करेगा। एंड समहाउ आई वेंट अहेड विद दैट। मुझे लगा ये सबसे अमेजिंग होगा क्योंकि वो फिट टू फिट बैठेगा कैरेक्टर वाइज, क्योंकि घोस्ट राइडर बाइक चलाता है, स्पाइडरमैन हवा में ही रहता है। सो दैट वे आई फेल्ट इट वुड बी गुड, तो मैंने आई वेंट विद दैट। नहीं तो यूजुअल सस्पेक्ट का भी बहुत अमेजिंग था हमारा कॉन्सेप्ट। उसमें वो A3 शीट में होता है, ये A4 में है। यूजुअल सस्पेक्ट का अगर देखा होगा तो ऑल द क्रिमिनल्स आर लाइंड अप, उसका पोस्टर कवर में। सो वी हैड फिगर्ड आउट 4 और 5 कैरेक्टर्स हु वुड बी देयर। जैसे उसमें रहता कोड नेम अल्फा, स्पाइडरमैन इंडिया, घोस्ट राइडर, और भी 2-3 कैरेक्टर थे जो तदम जिस पे तदम ने काम किया है। सो दैट लकीली वो ये टाइम पे भी मिल गया। ओके, सो बट इट वाज अमेजिंग वर्क डन बाय। मैं एक बार फिर से शोकेस करूंगा जो मैंने फेसबुक में शेयर किया। इट्स दिस वर्जन लुक्स मच मोर बेटर कलर वाइज एंड एवरीथिंग। आई लाइक इट मच मोर। वो थोड़ा सा वो उसका कलर, मतलब ये पूरा वाटर कलर जैसा दिखता है, मतलब कैमरा की क्वालिटी की वजह से डिफरेंस हो जाता है। मैं एक बार देखता हूँ इसको मैं निकाल के, क्योंकि ये थोड़ा सा ये कर रहा है रिफ्लेक्ट कि देखो इसका जो टायर्स है, आई वांट टू स्पेशली शोकेस दिस टायर टू सी द कलर ही हैज डन इन दिस टायर। आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड इंद्र भाई आप क्या बताना चाह रहे हो। वो जनरली जो वाटर कलर हम लोग ऑन पेपर विजिबली अपने सामने देखते हैं वो फीलिंग अलग होती है। आई थिंक वो आप कैमरा में भी दिखाओगे तो मे बी वो थोड़ा हिडन हो जाएगी, समझ रहे हैं। लेकिन नहीं, मतलब एक्चुअली जो तदम ने जो शेयर किया था, ही शेयर्ड मी द स्कैन पेजेस एंड ही वांटेड दैट टू गेट अपलोडेड। सो बट आई थिंक उसमें थोड़ा सा कलर एनहांसमेंट ये सब हुआ था। अच्छा। एंड तो उसमें देखना वो थोड़ा सा कलर ना वाइब्रेंट है, यहाँ पे जैसे कलर थोड़े से लाइट है। बट दिस आई लाइक मच बेटर दिस वर्जन। सो या दैट वाज क्वाइट अ नाइस एक्सपीरियंस। और जो तदम ने दिया था जो वर्क मेरे हाथ में, इट वाज वाओ, इट वाज अमेजिंग। So that was this commission work which Tadam did. Next, जो अगर मैं प्री प्रेप की बात करूं तो आप लोगों को भी पता होगा, मैं और दादा एक और दूसरे, अभी तो अमित और मिलन भी है वो दूसरे ग्रुप में, जहाँ पे अमित के दोस्त अरिंदम ने स्टार्ट किया है। तो कलकत्ता में कॉमिक कॉन, मतलब कोलकाता कॉमिक्स हो रहा था, तो दादा के एक और दोस्त शुभम में उसको ऑर्गेनाइज करता। वो बहुत, मतलब वो बंदा अकेले उसको करता, बहुत बड़े लेवल पे करता। मतलब आप जब तक वहां पे जाओगे नहीं आप रियलाइज नहीं करोगे, वो सिंगल हैंडेडली बंदा उसको करता है। तो इन दैट ग्रुप वी ऑल प्लान टू गो एंड मीट एटलीस्ट इन दैट ओकेशन। तो कुछ लोग उसी दिन निकल रहे थे एंड दे हैड अ प्लान टू डिनर आफ्टर दैट। सो फर्स्ट तो मैं वहां पे पहुंचा, तो मैं तो खाली हाथ गया था। मैंने तो सोचा चलो सबसे मीटअप होगा। आई वेंट देयर। सो वहां पे अनिंदो, शुदीप और अरिंदम,
ये 3 लोगों से मिला, शुभम और एक बंदा है, क्योंकि मुझे जल्दी निकलना था, उससे मीटअप नहीं हुई। फर्स्ट आई गॉट मतलब फ्लमॉक्स की उन लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट लाया, मतलब सबने सबके लिए लाया था, एंड आई डिडंट ब्रिंग एनीथिंग फॉर देम, सो आई वाज फेल्ट अ बिट एम्बैरेस्ड। तो इसने अरिंदम ने मुझे उस ग्रुप में एक बार पूछा कि हैव यू रेड दिस और दैट, ऐसे से जैसे पूछते, सो ही कैजुअली आस्क्ड, मैं सेड नहीं, क्योंकि उसको पता था मैं फैक्शन नहीं करता हूँ, सो ही बॉट दिस फॉर मी, सैवेज ड्रैगन। Wow. इमेज कॉमिक्स। नाइस। अच्छा, अरिंदम वाज इन कोलकाता? Yes, he was in Kolkata, so we met. And Shudeep, he gave me this campfire का The Count of Monte Cristo. ठीक है। Amazing thing is कि again इन लोगों से भी मतलब बात करोगे, knowledge about books and stuffs, hats off। मतलब आप बैठ के ऐसे दादा, कभी कभी दादा मिलन इन लोग को बैठ के हम लोग सुनते हैं ना, आप लोग बस बैठ के सुनते रहोगे। अरिंदम को तो सिंगल्स ये सब को लेके उसको जो मतलब ही वेंट देयर, उसको इज अ एकदम ह्यूज नॉलेज। या बहुत उसके ऑन ज्यादा। स्पॉट पता था कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। सुदीप का भी वैसा ही था, मतलब दूसरे ग्रुप में ऐसे ऐसे कॉमिक्स की बात होती है जिसको मैंने तो कभी सुना भी नहीं है, आर्टिस्ट ये सब की, ठीक है, यस, बट इट वाज रियली ग्रेट टू मीट दिस पीपल पर्सनली, और मतलब बहुत ही अच्छे लोग हैं, मतलब सिर्फ किताब ये सब। और आई मैं डिडंट नो कि मतलब ये लोग कोलकाता में थे, क्योंकि आई थिंक दे वर्क एल्सवेयर, बॉम्बे या पुणे उस तरफ दे आर। हाँ, मुंबई यस। अनिंदो शायद एडिनबरा में रहता है, यूके साइड में। ही वाज सपोज टू फ्लाई नेक्स्ट डे। सुदीप बैंगलोर, शोहम ही रहता है कलकत्ता में, और अरिंदम आई थिंक इज मुंबई। मुंबई तो में। अरिंदम उसी दिन लैंड किया था, बट दे ऑल केम देयर। हम लोगों ने तो बहुत कुछ वहां पे खरीदा, मैंने तो देखो वहां से तो मैंने बहुत कुछ खरीदा, स्पेशली मैंने ये उठाया था राका चाचा चौधरी, और पीछे संदेश Wow. बोल के पत्रिका, बंगाली में है ये ये। हाँ ये हाँ। बंगाली में। हाँ, नाइस। बंगाली में है ये। और भी मैंने मुझे वहां याद पे है ये बहुत कुछ उठाया था। ये तुम लोग को कलकत्ता पता में जब नहीं मैं था। इंद्र, ये तुम विंटर इंद्रजाल क्यों नहीं लिया? दादा मैंने लिया है इंद्रजाल, मैंने नहीं उसका रीजन है, हाँ उसका रीजन है, मैंने इंद्रजाल क्यों नहीं लिया था मैं बताता हूँ। देखो मैंने एक तो ये मेरे पुराने कलेक्शन से रिप कर भी, ठीक है, ये वॉल्यूम 20 ये मैंने 2013 में लिया था। एक तो दादा मैं एक्चुअली ना उस टॉपिक पे ही आ रहा था, मैं कॉलेज स्ट्रीट गया था दादा, ठीक है। एक तो मतलब इन लोगों ने मार्केट को बहुत खराब करके रखा, मतलब मैं कॉलेज स्ट्रीट गया, वो लोग कैसे अभी बेच रहे हैं, अभी इंद्रजाल का सिंगल्स नहीं मिलता है। व्हाट दे डू, दे बाइंड करके रखते हैं इतना मोटा, ठीक है, अगर आप जाओगे वो लोग उसी बाइंड को खोलते हैं वहां पे, हाँ, तभी उससे क्या ओ होता है कि वो कवर ये सब ना अंदर का मतलब इट्स नॉट इन वेरी गुड शेप, उसका वो लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। बुक का तो केयर नहीं है। आई फेल्ट इट वाज नॉट वर्थ टू इन्वेस्ट ओवर देयर। उससे बेटर है कि आप कुछ और, तो जैसे मैंने क्या किया था ना, मैं वहां पे गया तो मैंने आई वेंट एंड पिक्ड अहेड दिस अमर चित्र का था, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा सा बेटर था इन लोग का और कंडीशंस वेर गुड, तो मैंने ये सारे अमर चित्र का था 3-4 मैंने लिए। आई फेल्ट इट वाज वर्थ द बाई रादर देन इंद्रजाल, मुझे नहीं, मन था इंद्रजाल इंद्रजाल लेने का। अगर अच्छी कंडीशन में ना हो तो ना लेना ही ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत पुरानी बुक्स हैं, और अगर आप ले ही रहे हो थोड़ा सा डैमेज कंडीशन में, तो उसको आगे ले जाके और सेफ रखना बहुत मुश्किल हो जाने वाला है। तो और बेटर दादा ये प्रॉब्लम ये है ना, उस समय कंडीशन के में मिले प्राइस 300-400 है, मतलब मैं समझ सकता तो। हूँ कि ठीक है, मतलब वो जिस कंडीशन में थे, हाँ, मैं उसके लिए 300-400 नहीं दूंगा, क्योंकि इट्स नॉट अ वर्थ, मुझे ऐसा लगा। सो दैट वाज द रीजन मैंने इंद्रजाल वहां पे लिया नहीं, मतलब मुझे और बहुत सारे वहां इंद्रजाल पे में भी मिले। ना सारे इश्यूज में मतलब इट्स नॉट ग्रेट, लाइक कुछ मुझे जनरली इंटरेस्ट उन इश्यूज में रहता था जो डेली स्टोरीज को कलर किया था। ऑल्दो इंद्रजाल की कलरिंग लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक कलर्ड वर्जन मिल रहा है उसका देखने का, तो वो बहुत इंटरेस्ट रहता था मुझे जनरली। बाकी वो चार्ल्टन वगैरह के रिप्रिंट वाले इंद्रजाल इज नॉट और सो। और सरप्राइजिंगली ना लोगों को भी पता चल गया है कि पीपल आर हंटिंग फॉर दिस, उन या लोगों का प्राइस दे आर अवेयर अबाउट इट, ये शायद आज से 10 साल पहले तक उतना नहीं था।
पीपल आर वेल अवेयर कि अच्छा ये खोज रहा है, ये कॉमिक्स चाहिए इसको, ऐसे इसको ये दे दो, वो दे दो, ये प्राइस रख दो। मतलब जैसे मैंने ये सारे जो लिए मैंने अमर चित्र का था, दीज वर आल्सो नॉट इन दैट ग्रेट कंडीशन। दीज अगर आप देखोगे, ये भी देखो बाइंड किए हुए, ये सब खुले हैं, ठीक है। हाँ तो मैंने इसका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन लोगों ने 100 मांगा था, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला मैं 80 से ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है। मैं और भी कम कर सकता था, आई फेल्ट लेटर ऑन। तो दे अग्रीड टू इट, ठीक है। तो आई फेल्ट इट्स बेटर टू बाई समथिंग एल्स। जैसे जैसे हाँ ये जो है ना, ये जो मैंने लिया, ये संदेश, और ये इसका कंडीशन बहुत अच्छा है। और पता है इसका रेट था 100 रुपए, हाँ संदेश का भी शायद 100 के करीब ही था। सो आई थिंक इट वाज फाइन, मैं इसको लेने के लिए रेडी हूँ। राइट तो दैट वाज माय टेक, इसलिए मैंने इंद्रजाल को नहीं लिया। गुड। और वैसे भी आप ऐसे मार्केट्स में अगर आपने स्पेसिफिक पिन पॉइंट करके बोल दिया ना कि मुझे यही चाहिए किताब, तो सेलर भी समझ जाएगा कि आप इसको दूहो, मतलब हाँ, हम्म 9 की लकड़ी को 90 करके बेचो। हाँ वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है उन लोग को, वो उन लोग की आंखें एकदम रहती है। तो इसलिए आई वाज वेरी स्पेसिफिक। मैंने 3-4 दुकान देखा, बट मुझे पता नहीं दादा ने अपने टाइम पे इन लोगों ने कैसे छाना, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक तो वहां पे जाके किस दुकान में जाके छान मारना। और अभी मैंने देखा लोगों के पास उतना नहीं है शायद। मोस्ट ऑफ द कलेक्टर्स दे हैव टेकन इट। उन लोग के पास बस एक ना, एक प्लास्टिक बैग में लॉट रहता है ऐसा, उसमें से वो लोग खोल के दिखाते हैं। तो मुझे लगा इट्स नॉट दैट वर्थ कि आप जाओ खरीदो। तो इंद्रा ये Rather you बताओ कि invest जब it. तुम बता रहे हो कि इंद्रजाल का पूरा बाइंडर रखा हुआ था और सब रखे हुए थे सारे इंद्रजाल के कॉमिक्स, तो इंद्रजाल के पेपर तो वैसे ही बहुत मतलब डेलिकेट हैं, क्योंकि चूंकि इतनी अरे पुरानी कॉमिक्स है, तो वो बाइंडर खोलते होंगे तो फिर वो टुकड़ा निकल जाता होगा, बहुत सारे पेपर्स एग्जैक्टली झड़ते होंगे। बहुत वो डैमेज वो हो जाता है, बहुत बहुत डैमेज। डैमेज होता है। मतलब बीच में देखो तुम्हारे रस्ट रहते हैं, ठीक है। फिर हम्म, वो लोग खोलते हैं तो एक तो तुमको याद रखना पड़ेगा, तुमको जो पीस मिलेगा उसके पेपर लेकिन खुले रहेंगे, तुमको यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है। तो एंड दे स्टिल कन्विंस नहीं, ये बहुत अच्छे कंडीशन में, बहुत हो गए पेपर वेपर उड़े हैं, ठीक है। और हम्म। मेरे पास एक्चुअली इंद्रजाल के ना 2 मोटे हार्ड कवर है, तो इसलिए मैं, अगर कंडीशन अच्छा रहता मैं ले लेता, बट तो सबके इंद्र, कंडीशन। एक एक सवाल है, तो ये जो आप किताब लोगे वो आप पढ़ोगे कि बस ऐसे ही रहेगा? नहीं, डिपेंड करता है। जैसे मैंने ये सारे लिए अमर चित्र का था, हम्म, स्टिल इन गुड कंडीशन, मैं इसको पढ़ूंगा, ठीक है। बट जैसे मैं ये रिप करबी भी लाया हूँ, बहुत अच्छी कंडीशन में, मैंने जो घर पे रखी है, आई कैन रीड इट। बट जो इंद्रजाल वो सब वहां पे मिल रहा था ना, मैं उसको खोल के पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे डर मतलब रहेगा आरसीएमजी ये। की तरह है वो। करेक्ट। हाँ, हाँ, बोल सकते हो आप कि वो नहीं खुलेगा खुलते ही। वो अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज वाला हाल है तो संजय गुप्ता का माल, लेकिन खोल के पढ़ नहीं सकते। देखो अमित मतलब भाई का चेहरा देखो। बुरा मान गए। नहीं 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 नहीं, मुझे एक्चुअली इंदिरा भाई को वापस आर्ट या वर्क जो जो हर्षो, उन्होंने लिए हैं उस पे लेके जाना हर्षो। है। हाँ, क्योंकि हम लोग चले गए मार्केट में शायद इसके हाँ ऊपर मैं तो आई थिंक बहुत हाँ बहुत मैं लंबा कॉन्वर्सेशन हो सकता है, बट आई एम अब मोर इंटरेस्टेड इन और कौन कौन से आर्टिस्ट से आपने बुक्स हाँ लिए या फिर मिले उसी और दिन, आर्ट। जिस दिन मैं कलकत्ता बुक कर गया था, आई मेट हर्षो मोहन दैट डे इन द आफ्टरनून। सो मैं पहले ये बता दूं हर्षो रहता कहाँ है, ठीक है। ही रिसाइड्स इन साउथ कैलकाटा, इट्स अ प्रॉपर कैलकाटा, इन नियर देशोपियो पार्क, ओके। सो मैंने उससे बात की, सो आई वेंट टू हिज प्लेस। तो एक कॉफी कैफे उसके घर के नजदीक ही है, वी वेंट देयर। तो एकदम नॉर्मल बंदा, मतलब वो जस्ट घर घर का जॉगर्स एंड टी शर्ट हुडी वाला पहन के आ गया। एक कैफे में गए, तो पहले तो हर्षो मोहन से बात करोगे तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, आप एक आर्टिस्ट से बात करो, आप लगेगा कि एकदम आप अपने ही किसी जान पहचान के, मतलब ही ओपन अप क्वाइट, मतलब वी आर मीटिंग फर्स्ट टाइम, ठीक है। और ऊपर से मैंने 6-7-8 किताब लेके गया था मैं पहले पहले मीटिंग में, ठीक है। तो ही साइंड ऑल ऑफ देम, मतलब उसने बहुत अच्छे तरीके से साइन किया है। मतलब मैं दिखाता हूँ, ये उसकी एक कॉमिक्स है। मुझे लगा आप उसे देने के लिए लेके गए। हाँ मैं हाँ उसके लिए। कि वहां पे नहीं किसी को नहीं दिया, यहाँ पे 5-6 किताब नहीं लेके नहीं आएंगे। नहीं नहीं, हाँ हर्षो के लिए मैं 3 किताब लेके गया था। यस यू आर अच्छा। राइट, मैं बोलना भूल गया था। ही आस्क्ड मी, सो आई वाज नॉट अवेयर, मैं उसके लिए 3 किताब लेके गया था, ठीक है। इट वाज यूरोपियन कॉमिक्स, ही वांटेड टू नो, तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने 3 किताब लेके गया था।
next time I will make it bit more. तो he liked those. वो 3 किताब मैंने उसको दी थी, and then we sat and chatted there for 1 hour उस कैफे में, you know. तो and very small thing, pity thing, when you know जब बिल देने का टाइम है, he was very hell bent that he will be paying the bill. I said no. बट ये मैं बहुत छोटी छोटी बात कर रहा हूँ कि यू नो टू शोकेस द नेचर ऑफ वुमेन, यू नो वी बोथ वर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, यू नो. तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, बट विच मेक्स यू समटाइम्स टू थिंक अबाउट दैट पर्सन, हाउ दैट पर्सन, दैट गाय इज एज अ पर्सन. सो बहुत ही अमेजिंग था. तो उसी दिन में हम लोग बात कर रहे थे, एंड हर्षो का जो उनका जो ये था ना, जो मुझे मिला उनकी तरफ से, इट वॉज बोथ हिज आइडिया. सो बेसिकली मैंने जाने से पहले पिच किया था. सो बेसिकली एक तो ये उसका मुझे पता है, हर्षो का एक नया कॉमिक्स आ रहा है, लवक्राफ्ट इन इंडिया. सो आई टुक वन पैनल ऑफ दैट. देन आई सॉ वन ऑफ हिज, आई थिंक किसी इंस्टाग्राम पोस्ट पे, कि देयर वाज दिस गाय, ही इज रीडिंग अ बुक, एंड यू नो ऑल द कैलकाटा के जितने भी सारे पर्सनालिटी उसके बैकग्राउंड में. So I wanted something like that, but he said I can do bit better. So I said what? तो बोला तू मुझे अपना एक तस्वीर खींच के भेज और तेरे 5-6 फेवरेट कैरेक्टर मुझे दे. And then he came up with this. This If is you see awesome. this, Wow. if you see this, Wow. क्या मस्त it's बना है me, यार. it's Phantom, Professor Shunku, Tintin. Then we have Super Commando Dhruv. वाह आरसी को नहीं भूल सकता. Then Feluda, and I am reading Phantom. बढ़िया. This is wow. ठीक है. Excellent. So this came up from Horseshoe. ठीक है. This And one you previously have not showed. ये आज ही दिखा रहे हो, right? मैंने नहीं, ग्रुप में शेयर ग्रुप में किया है डाला। दादा. मैंने हाँ। वो उसको ग्रुप में शेयर किया है. ठीक है. सो आई रियली लाइक सभी इन सबको ठीक ठाक से अभी करना है. बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली एज अ पर्सन, मतलब हॉर्शो वाज अमेजिंग. ही वाज जस्ट अमेजिंग. अनफॉर्चुनेटली उसके कुछ वर्कशॉप्स ये सब थे, ड्यू टू टाइम में जा नहीं पाए, बट ही वाज अमेजिंग. इनफैक्ट मैं जो दूसरे ग्रुप्स के दोस्त लोग से भी बात कर रहा था ना, इवन दे हैड द सेम रिस्पेक्ट फॉर हॉर्शो. मींस उन लोग को वो लोग हॉर्शोदा बोल रहे थे, एंड इट सीम्स लाइक दे आल्सो हैव अ रेगुलर कनेक्ट. बट क्योंकि इस बार वो लोग आए थे, हॉर्शो को भी पता नहीं था, सो दे कुड नॉट मीट. So it's not that it's my feeling, it's across everywhere the feeling is the same with Horshomon, and it was great to chat with him. उसको मतलब उन्हीं से बात करके पता चला कि हम लोग तो कॉमिक्स इंडस्ट्री का बात करते, but there are a lot of kind of work happens within corporate sector. जैसे अमर चित्र कथा कि corporate sector में बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो it's not for sell, which is only for company in house. जैसे टाटा ग्रुप में निकाला किसी ने कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप कौन था, उस लेडी के बारे में. अमर चित्र कथा पब्लिश्ड अ बुक which is not for sale, and Harsho work on this. So these kind of a corporate projects, and those are quite good, you know, from money perspective also, from work wise also. And he was telling also Harsho that how, you know, creators उन लोग के वर्क को कैसे publishers publish, मतलब I won't say publish, but promote नहीं करते. So हॉर्शो की एक बुक निकली थी, that book was very good, which is with me, yeah, right now, this one. It's a very good book. इसमें आप लोग को पता है कि नहीं, हॉर्शो का एक हेलबॉय का भी इसमें ये है. If you see here, इसका एक स्टोरी हेलबॉय के ऊपर ही है. He actually did one work on that in Bengali or some other work. But unfortunately, this publishing house didn't kind of publicize this much, so he was not aware कि इसका क्या हुआ. बट So he हेलबॉय was तो इमेज का कैरेक्टर है, राइट? तो ये इसमें नहीं, ये इमेज लाइसेंस है क्या, या फिर ये लाइसेंस थे? आई थिंक इट वाज, हाँ मैं बता रहा हूँ क्या उसने किया था हर्षो ने. देयर आर 4 or 5 स्मॉल स्टोरीज इन दिस बुक. सो वन डे हर्षो wanted to pitch some of his idea to Mike Mignola, and उनके एजेंट के थ्रू बात की थी, and he created those, but it didn't work out. But what he did for all those work, he created a small portfolio of it. और वो भी मैंने कभी इंडियन किसी आर्टिस्ट को नहीं देखा, एक पब्लिशाइज्ड पोर्टफोलियो बना के,
ठीक है, and I think he has put it over here not as a story but as a storyboard drawing, पोर्टफोलियो something like ओके that, ओके something like that. Okay, so from that perspective, हाँ तो अमित भाई यहीं पे फिर आप बता दो कि अलजेब्रा का प्री ऑर्डर लग चुका है। नहीं नहीं भाई, वो इंदिरा हर्षो भाई की को नई बताने किताब। दो कि हर्षो भाई के और कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आरसी में एक ही आ रहा है, बट बाकी तो बाकी जगह अल्फा काम अल्फा किया का है, अल्फा 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 सॉरी का हाँ अल्फा अल्फा का करेक्ट, इतना बड़ा गलती नहीं कर सकते अमित। हाँ ठीक है, स्ट्राइक लग जाएगा, स्ट्राइक हो जाएगा। घटने काम से निकाले जाओगे। तो he was very kind of enthusiastic about algebra. He was talking about Sahil and Sanjay ji also, and he said it's one of my best work I have done till date. So yeah, I need to see. तो मुझे लगा था उस टाइम निकल जाएगा, बट रिलीज नहीं हुआ, तो मैं बाद में उसको ऑर्डर कर लूंगा। बट अभी या तक it ऑर्डर was नहीं good. किया। Didn't प्री ऑर्डर Harshot लग Bhav, गया, कल ही परसों निकला है। नहीं, वो अभी तक नहीं आया। हाँ दादा, क्या बोल रहे थे? Harshot, I think I saw he drew one issue for Sanjay Gupta sir's Alpha, right? Yeah, Yeah, that's what we're algebra. talking about. Algebra. He was very kind of happy about it. He said it's one of his best work. So even that's why I need to see. What did he tell how many parts are coming? That's not artist. That's not within artistic jurisdiction, दादा। आई थिंक अभी अल्फा वाले तो वन शॉट ही निकाल रहे हैं दादा, शायद लेकिन ज्यादातर बुक्स बेस्ट न्यू कॉमिक्स का अवार्ड तो मिल जाएगा। One shot. वन शॉट एज इन कंप्लीट स्टोरी जो भी आ रही है, मोटे आ रहे हैं आई थिंक 60 दादा 40 के पेजेस एक्सप्रेशन देखो। ये वन शॉट हमारे लिए था कि मतलब वो होता ना, एक शॉट में ही नशा चढ़ जाएगा, मतलब उस तरह का वन शॉट। अरे इंदिरा भाई, दैट्स द नेक्स्ट बेस्ट कमिंग कॉमिक्स फॉर 2024 का अवार्ड अब से है। नहीं, हो सकता है। आर्ट वर्क वाइज आई डोंट हैव अ डाउट, यू नो। अगर मैं देखूं, हर्षो के मैंने काम पहले भी देखे थे, बट इट वाज ऑपरेशन डीके। मतलब मेरे ऑपरेशन डीके के जितने भी सीरीज पढ़े हैं, आई थिंक द फर्स्ट वन आई लाइक द मोस्ट। ठीक है, ऑपरेशन डीके को लेके मेरा अलग एक पोस्ट जाएगा। मैं कहाँ पे, मतलब द फर्स्ट वन वाज अमेजिंग बिकॉज मेरा फेवरेट है वो। हाँ, बिकॉज द आर्ट वर्क एंड द स्टोरी मैचेस दैट आउट। बट या ये था मेरा एक्सपीरियंस विद हॉर्स। और उसने मुझे बहुत सारी चीज दी है। देखो, ये कैलेंडर, ठीक है, ये शेनागरी से है। इट्स नॉट फॉर सेल, बट ही टोल्ड मी हाउ टू गेट इट। ये उसी का आर्ट है ना? ये उसी का आर्ट है। राइट। देन देयर इज Lovecraft वाला। वन ऑफ हिज वर्क, इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट ने काम किया है, कम्युनिटीज ऑफ कोलकाता। ठीक है, नाइस। लोग तो अभी 300 रुपए में कैलेंडर बेच रहे हैं ना। ये कैलेंडर 150 का है, और ये फ्री है। ठीक है, ये फ्री, कोई भी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, ये शेनागरी ग्रुप का एक पोस्ट आया था, यू जस्ट नीड टू कमेंट ओवर देयर एंड दे विल सेंड इट आउट। नाइस। ओके, सो ही गेव मी दिस। देन एक और उसने किताब भी मुझे गिफ्ट किया है। ही गिफ्टेड मी दिस बुक आल्सो। I got that signed again. He gifted me this book. Okay, so yeah, it was quite nice to meet him, and he actually surprised me with a lot of additional stuff which I was not prepared again. So yeah, it was quite a good thing for the meeting Harshal. सही है। आर्टवर्क फेस्ट हो गया आपके लिए तो। हाँ, ये तीन। ओके। So I think, main part of the journey was return gift जितने मिले। हाँ, मतलब अभी तो मेन पार्ट ऑफ द जर्नी अगर मैं कॉमिक्स के बाहर भी छोड़ दूं, तो मतलब मेरे खुद के भाई लोग ये थैंक यू भाई लोग। फोकस कर भाई इंद्री पे। ये जब से दुग्गल साहब ने वो इंडी मोर पे शेयर किया था, मैं तब से इसको खोज रहा था। ठीक है, इट वाज, मैं बस ये तो अलग ही स्टोरी है अर्धेंदु को लेके। मतलब वो पहले तो मैंने पिंग किया सुबह को, तो एक तो कम्युनिकेशन, मैंने बोला तू लंच पे आ रहा है? हाँ बोलो बाबा। मैं कह रहा हूँ कि ऑडियंस को ये बता दें कि हमारे एनआरआई ग्रुप में अर्धेंदु भाई जापान से बिलोंग करते हैं, जो कि उनका भी कोइंसिडेंस ऐसा हुआ था कि वो उसी समय गए थे जब इंद्राशीष कोलकाता गए थे अपने वेकेशंस के लिए, और दोनों आसपास ही थे, राइट? कोलकाता में ही थे, कोलकाता में, वरना वो शायद जमशेदपुर
रहता है छाईबासा वो छाईबासा या फिर कोलकाता से रिटर्न फ्लाइट लेने हाँ कोलकाता से उसकी हाँ फ्लाइट थी तो कोलकाता वो इसलिए आया था। वो कोलकाता आया था। तो करेक्ट करेक्ट अर्धेंदु ने, तो जब मैं यस इंडिया गया था, वो उसी दिन उसने पिंग किया था कि वी विल मीट ऑन दिस डे 7th। तो मेरे दिमाग में भी था तो 7th का। अभी क्या हुआ, 6 को उसने पिंग किया कि आई विल कम एट योर प्लेस। तो ठीक है, कब 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 11 बजे। तो मैंने बोला ठीक है 11 बजे। तो मेरे दिमाग में चल रहा है वो दोपहर के 11 बजे। ठीक है, तो मेरे मम्मी को बोला लंच के लिए, मेरा दोस्त आएगा ये सब, एंड आई सेड हिम ओके वी विल हैव लंच टुगेदर। ही सेड यस। उसका रिप्लाई आया था यस। अभी 11 से 12 हो गया, तो मैंने पूछा ऑन द वे कहाँ है तू। तो तब उसको समझ में बोला नहीं, मैं रात को 11 बजे आऊंगा। तब मेरा दिमाग थमका, अच्छा रात को, ठीक है चल। तो अब फिर उसने ट्रेन टाइमिंग भेजा। ठीक है, वो सुपर एक्साइटेड था, सुपर हाई था अर्धेंदु। 12 बज गए तो उसने हमें भी ग्रुप में बोल दिया था कि मैं जा रहा हूँ इंद्राशीष से मिलने और हाँ। सरप्राइज करने वाला हूँ। गेस व्हाट जगह रहना तुम एनआरआईज लोग, गाइस। जगह रहना। तुम लोग जगह रहना, पूरा प्लान बना लिया था उसने। और मेरे तो घर वाले सब सो गए, मतलब एवरीबडी वाज स्लेप्ट। तो अभी जब 1 बज गया तब मैंने उसको आगाह किया तो कैसे आ रहा। तो मेरे को लगा वो खुद की गाड़ी पे आ रहा है। तभी उसने बोला उबर उबर ले लूंगा। तब मेरे दिमाग खटका, यार उबर तो नहीं मिलेगा। तो तब मैंने उसको कन्विंस किया, तू अभी मत आ, तू कल आ। और अभी उतना रात को होता ना तो हम लोग, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, हम लोग उतना एंजॉय नहीं करते, पता है, जो नेक्स्ट दिन गया था। नेक्स्ट दिन अर्धेंदु वाज स्पॉट ऑन टाइम। भाई वो हुडी मैं कप हुडी। लाना, कप मिला नहीं कप। फिर वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वेयर डिड दैट फैंटम वेंट। खड़े खड़े हो जाओ इंदिरा भाई जरा एक बार हुडी हुडी दिखाने हुडी के तो लिए। अच्छे थे, रुको वहाँ रुको पैंट रुको, तो मैं, दिखा दो। हाँ he gave me जबरदस्त। this phantom हुडी। तो एकदम उसने कस्टमाइज ये सब चॉकलेट्स एंड एवरीथिंग ही बॉट। एंड मतलब केक वेक सब कुछ, मतलब आई नो यू ऑल वेर बिहाइंड दैट, बट उसने, वो उस दिन फ्लाई करने वाला था। मतलब उसकी उस शिद्दत को मैं हैट्स ऑफ करता हूँ। एंड उसके बाद ही वाज तो वेल प्रिपेयर्ड कि ये तो खोलेगा इधर ही। ये इसके लिए ही तो हम लोग जगे थे इंदिरा भाई। हम लोग क्यों जगे थे अंशुल भाई और मैं, कि हम लोग ये और इसका इसीलिए अनबॉक्सिंग देखेंगे लाइव। मैंने तो सुबह या, सुबह उसको और मैसेज किया भाई को कि भाई ब्रेकफास्ट का क्या हुआ। बोलता नहीं मैं तो रास्ते में हूँ, लेमिनेट करवा रहा हूँ फैंटम को। हाँ। हाँ, मतलब हैट्स और ऑफ टू। इंदिरा इसीलिए तुमको गलतफहमी थी कि वो 11 AM आएगा, वो इंद्री हम लेकर के सबको मालूम 11 था, PM ही आने वाला था। हम हाँ सबको मालूम था। और उसने इंडियन रेलवेज को जो सुनाया है भाई, जो सुनाया ट्रेन लेट होने के बाद। या, तो मतलब बहुत गुस्सा उसने था वो। मेरे घर वालों से भी इंटरेक्ट की, मतलब फिर तो मेरी बेटी और दूसरी वाली जो मेरी बहन की बेटी, एकदम दोनों को लेके एकदम, और वो दूसरी वाली तो एकदम स्टॉप ही नहीं हो रही थी, एकदम नॉन स्टॉप था उसका। तो बट तुमने जो वीडियो भेजा था उसमें बच्चे का मुंह बंद कर दिया था तुमने कि मुझे बोलने दो अभी। भाई वो डेडली है वो तो। बट इट वाज अ ग्रेट सरप्राइज गाइस। मतलब मैं उतना खुश अपने बर्थडे पे, मतलब शायद इतना स्पेशल कभी नहीं रहा हुआ। मतलब तुम लोगों ने जिस तरह से उसको किया, और स्पेशली मतलब धेंदु वाज मेंट फॉर दैट, आई फेल्ट। उसका लाइफ का वही मिशन था। तुम इंद्री ले आना। और इंद्री के साथ भी कांड हुआ है ना। वो जब वो इंडिया पहुंचा, मैंने बोला इंद्री, बोलता है यार ऑनलाइन भी नहीं मिला, ऑफलाइन भी नहीं मिल रहा है, हाँ पता नहीं उसने कैसे इंतजाम किया है ये बॉटल का। ये बोला तो तो हर पूछना जगह आउट ऑफ पड़ेगा। स्टॉक था। ये बहुत मिलना, मैं बोल रहा हूँ, मुश्किल है ये। यहाँ तुमने जिस दिन फर्स्ट टाइम दुग्गा साहब ये शेयर किया था डार्क वेब में फेसबुक गए में, होंगे वो। देखा है पता नहीं कैसे इंद्री। जुगाड़ किया, बट इट वाज प्रिटी अमेजिंग। मतलब मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ उसका खोली कि, नहीं। नहीं, मैंने बोला ना, मैं उसको बाद में ही खोलूंगा। जबरदस्त। हम मौका भेज रहे हैं उसका मौका आएगा तुम्हें जल्द। तो हाँ साई बाबा की कृपा। ओम I, साई I, राम, ओम साई राम। but I had to disappoint अर्धेंदु। वो तो एकदम रेडी था सुबह सुबह। और भाई अरे गलती उसके, उसकी नहीं, गलती मेरी है, गलती मेरी है। उसने बोला इंदिरा भाई को दे देंगे, मैंने बोला हाँ उसके घर वालों को मालूम है, बिंदास दे देना। एक्सपेक्टेशन मैंने सेट की थी। उसका तो ये, बट हाँ अर्धेंदु से मीट करके बहुत अमेजिंग था वो चलो मैंने तो एटलीस्ट किसी एक से मिल लिया अपने ग्रुप में। ठीक है, अब तो बाकी तुम लोग हो। मैं भी मिल चुका हूँ किसी एक से। हाँ मैं भी मिल चुका हूँ। मैं भी ये 3-4 से 4-5 मिला है, हूँ, मैं 4-5 से मिला हूँ।
बस और बाकी विवेक राय कल कौन है किसी को नहीं मालूम हाँ हकीकत में। ये चदम हमारे जी है। ऑडियंस को भी बता दो कि ये सारे लोग जो यहाँ दिखते हैं इनको ऐसा लगता होगा कि बिल्कुल रोज ही मिलते हैं, बट बहुत ही साल में हाँ एक तो हम बार लोग कोई नक्षत्र ग्रह योग बना तो ही मिल पाते हैं। हाँ जैसे ऐसा आप नहीं है SF कि आए तो मैं सिएटल गया था। हाँ I think most of the people have not, a lot of people have not met. मतलब हम लोग दोस्त, बाय द वे सबको ये बता दे, हम लोग भाया फोन ऑफ फ्रेंड ही दोस्त बने हैं, आई थिंक मिलने से पहले, ठीक है। और जस्ट टू मेक इट क्लियर, we celebrate each other's birthday. Out of that also we give gifts to each other, or maybe I think it's our hobby or something. एक मैंने ऑलवेज देखा है ना कि हॉबी कनेक्ट्स पीपल वेरी मच। ये मैंने अपने लाइफ में मतलब बोलना नहीं चाहिए, स्मोकिंग जोन से ही देखा है। मेक वेरी गुड, वेरी गुड पीपल। हॉबी है वो। मैंने शराब इसको I don't, देखा है कि इसके शराब ऊपर जो दारू दोस्तियां कॉमिक्स शराब इसके दारू ऊपर और जो कॉमिक्स। हाँ। इसी से आप वायरल कर दोगे, ठीक है ये डायलॉग सही। नहीं, बट आई हैव सीन दैट, और ये मैंने दूसरे ग्रुप के लोगों से भी मिल के देखा है। यू नो, हॉबी कनेक्ट्स पीपल। मतलब आप इतने अच्छे दोस्त इस एज में, वर्क लाइफ इस सब में डिफिकल्ट होता है। आई एम नॉट टेलिंग इम्पॉसिबल, बट इट वाज आवर हॉबी, यू नो। वी हैव, आई थिंक मैंने तो यहाँ पे अर्जुन छोड़ के किसी से यहाँ पे फिजिकली नहीं मिला है, right? But still we are quite a good friend, and you know, in good times, in bad times, we help each other, just to let Yeah. everybody know. और ये भी बोल दो ना कि हम लोग दिन में जितनी बात करते हैं फोन उठा उठा करके, हम लोग अपनी बीवियों से भी उतनी बात नहीं करते। अब मेरे को ये लगता है राज आप राज हमको बाहर आ रहे हैं। मेरी बीवी ने बोला पॉडकास्ट के लिए सुबह 6 बजे उठ रहा है, तो बोलता है तो तेरे जज्बे को तो मैं बोला कोई बात नहीं, होता है। एक बार सब बता दो ना, सबके यहाँ कितना कितना टाइम हो रहा है। मेरे यहाँ जैसे 11 बज रहे हैं अभी रात के। मेरे मैं यहाँ सेम पे कितना टाइम बज रहा जोन है? अमित भाई जैसा। मेरे यहाँ 2 बजने वाले हैं रात मेरे के। मेरे अभी रात के 2 बजे बजने वाले हैं आपके। मेरे 7:30 अभी हुए हैं, मॉर्निंग के 7:30। हाँ। एकदम बाहर तो अंधेरा ही है। मैं 2-3 चीज दिखा दूं जो मैं इंडिया से स्पेसिफिकली मैंने खरीदा था, और ये कुछ दादा को तो एकदम Yes. पसंद ही आएगा। बिल्कुल इसी का तो अरे इंतजार था मैं। वो इसीलिए तो पॉडकास्ट में आए नहीं हैं। हाय है हाँ। उसकी भी मतलब 2 बजे है ना, दादा के भी these are 2 very, है ना, राइट? these are very generic, तो मुझे पता नहीं। ये स्पेसिफिकली फॉर दादा, ये मैंने नॉस्टैल्जिया के हिसाब से उठाया है। जब हम लोग पहले लोकल ट्रेन में जाते थे ना, ऐसे बहुत सारी किताब मिलती थी, अभी मिलती नहीं है। सो दिस हाँ। ट्रांसलेट्स टू 1000 पजल्स एंड गूगली। ये हाँ, बंगाली में है, ठीक है। ये इस तरह से बहुत सारी किताब मिलती थी। खोल के दिखाओ ना Then- एक बार अंदर ये अंदर ट्रेन कैसा। में बस में नहीं। हाँ, ये ट्रेन बसेस में मिलती थी। अच्छा। नॉर्मल, मतलब ऐसा कुछ ये नहीं है, ठीक है, जस्ट पजल्स। ये एक के टाइम पे मतलब बहुत पढ़ा है ये सब हम लोगों ने। मुझे फिर- ये हसगुल्ले याद है जब हम जाते हाँ, थे ट्रेन पे। एग्जैक्टली एक बुक सेम चुप थिंग। कहते थे। ये बाटुल दी ग्रेट का फुल कलेक्शन है, सही है। ओह वाओ, ये मैंने बहुत सही है। खरीदा। बाप रे ठीक है। ये सही है। लाल पार्टी पब्लिकेशन की अबे होगी। ये तो हाँ, देखो ना हाँ, क्या गाथा है ये, ये बाइंडिंग कितनी सही लग रही है। इसको बाबा इसको बाइंडिंग भी एक देखो। बार खोल के दिखाओ ना थोड़ा बीच ये में। देखो भाई देखो, बाइंडिंग तो तुमको मैं जबरदस्त है। बाइंडिंग आप दिखा देखी देता हूँ, होगी देखो। उनको। वो स्पाइन हाँ, देखो ये ये बाइंडिंग देखो, स्पेशली बाइंडिंग दिखाओ। देखो आप। ये आजकल के ये जो नए आजकल के नए बाइंडिंग नहीं, से लाख गुना बेहतर बाइंडिंग है। वही। हाँ, ऐसे मेरे पास 2-3 किताब है बंगाली के, इन लोग के। अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये And प्रीमियम इसका भी लग रहा नहीं है, ये एक्चुअल मायने में प्रीमियम लग रहा है जो आप ये है कॉस्ट प्रीमियम। भी, इसका कॉस्ट भी ये ज्यादा है नहीं था। इसका एक कॉस्ट नंबर था, पब्लिकेशन है। हाँ, इसका कॉस्ट है मतलब डिस्काउंट ये सब के बाद आई थिंक 500 रुपए थे, 500 या 450, ऐसा कुछ था। 500 में सोचो इतनी बहुत सॉलिड सही। बुक दे रहा है, क्या फुल 500 कलर। खोल के दिखाओ ना एक बार। ये देखो बाबा, ये देखो फुल कलर, जबरदस्त है। नो ग्लॉसी पेपर, नथिंग, नॉर्मल पेपर, लाइट, यू नो, ओरिजिनल ऐसा ही था, ऐसा भी है। ऐसा नहीं कि कलर को अभी कलर को ठीक करते हैं, इसमें भी रॉकेट शिप बनाते हैं, ये अभी उड़ेगा, वैसा कुछ नहीं। जो जैसा था, ठीक है। दैट इज व्हाट ओरिजिनल प्रिंट इज अबाउट। ओरिजिनल प्रिंट में ये नहीं था चलो इस कैरेक्टर को डाल दे, वो थोड़ा ही होता है। फिर एक नया चीज मैंने देखा इंडिया में इस बार। हाँ बाबा बोलो।
नहीं मैं वही कह रहा था कि जो आजकल के जो पब्लिशर्स है ना उसमें तामझाम नाम अलग अलग प्रिंट नाम ले लो, फलाना नाम ले पेपर लो। ये पेपर नहीं वो मैं किसी पेपर का नाम नहीं लूंगा हाई बट बाबा ग्राम से कह रहा हूँ, बाबा से कह रहा हूँ। परिवार वाले हैं ना उनके। प्रॉब्लम ये भी है बट तो ना कि सबको नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, सबको पता ही है। नहीं तो सब बट नाम लेने लायक नहीं है बोलो। नहीं but I will praise one about one publications and I am quite impressed। इसको लेके तो मैं अलग पोस्ट करूंगा ही। ओह क्या चीज बनाई है ये, अमेजिंग है, अमेजिंग है सीरियसली। जैसे मैं बोलने वाला था कि प्रॉब्लम ये है कि इंडियन पब्लिशर के नाम पे हम 2-3 पब्लिशर का ही नाम लेते हैं, आपने उसी की बुक दिखा दी। नहीं मतलब हाँ। बट यू नो मैंने इसके पढ़े हैं, इसको मैं जानबूझ के लेके आया हूँ। इसका रीडिंग एक्सपीरियंस जो था ना अमेजिंग था, मैं बता रहा हूँ। मतलब ये बुक अच्छी बनी है। ये क्वालिटी बुक अच्छी है। अच्छी बनी है ये। मतलब अगर तुम लोगों ने नहीं खरीदा मुझे पता नहीं मिलेगा कि नहीं, एक ट्राई कर सकते हो। मेरा सिर्फ कंप्लेंट ये कि कहानियां थोड़े ढंग से सिलेक्ट करते हैं। मतलब अगर आप देखोगे ना 7 में से 3 कहानी आपको सही लगेगी, बाकी 4 कई बार भाई वो मैंने पहले भी नहीं, ऐसी थी जीत भाई। जो पहले के जनरल्स जो मैंने लिए थे उसमें अच्छे नहीं थे, ये जो 2 आए हैं वो अच्छे हैं, ठीक है। अच्छा, बट नए में अपार्ट है फ्रॉम क्या? ये नए में मेरे आया है, पास ठीक फर्स्ट है। सेट में मेरा इशू वही था मेन। समथिंग which you guys should try, which I liked, thanks to Amazon इसके बाइंड ये सब खराब हो गए, but this is something which these guys did is Yes. good। टिंकल ओरिजिन्स, ये सारे ओरिजिनल ईयर्स के स्टोरीज है, हार्ड कवर है, ओरिजिनल पुराने आर्ट जो भी थे टिंकल के, प्रताप मलिक, राम वारियरकर, दिस प्रदीप इज साठे, बेटर, दिस इज गुड। ठीक है। दिस इज ओरिजिनल टिंकल, इसके शायद मेरे 10 पास वो सेट है। छोटी वाली टिंगल है तो हाँ, उसमें मजा भी नहीं आता है। बट हाँ वो नाउ वो दे बहुत हैव नहीं, छोटी है क्रिएटेड और न्यू, फॉन्ट्स वो बहुत बहुत छोटे छोटी होते है। हैं पढ़ने में। हाँ हाँ। मेरे पास और भी ये है। ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ये शायद मैंने दिया था 319 में अमेजन से, 300 से 400 के रेंज में आता है, सो दैट इज क्वाइट Amazon आई थिंक इंडिया में ज्यादा ना, भी कुछ दिखा रहे हैं, Amazon ज्यादा आप इंडिया भी में। कुछ दिखा रहे हो क्या? नहीं मैं भी वही राज ज्यादा का था, दिखाओ। मेरे पास एक कॉपी। हाँ ये बहुत अच्छा है, वो अच्छा है। दादा मार्केटिंग नहीं करेंगे? वो ज्यादा स्पेशल है ना, विल में भी होगा कुछ नाम इनका। दूसरा ये मैंने मेड खरीद, अच्छी है लेकिन ऑफ कोर्स इसकी कहानियां हाँ can't stand them now। सो मैं कहानी के ऊपर एक्चुअली ज्यादा ये नहीं करूंगा क्योंकि पुरानी कहानी है जैसे भी, बट ये जैसे मैंने रीडिंग एक्सपीरियंस ये सब देखा, इसका अच्छा था, सो आई डेफिनेटली आई वुड अप्रिशिएट दैट। नहीं एज ए प्रोडक्ट इट्स गुड, इट्स जस्ट द सिलेक्शन एज ए प्रोडक्ट इट्स गुड, करेक्ट। हाँ दैट वाज हाँ लाइक बट मेरा प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट से नहीं है। जैसे रिप्रिंट्स भी आते हैं, दे स्पेसिफिकली मेंशन फॉइल वेरिएंट एंड एवरीथिंग, आई एम फाइन विद इट, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। बट जो अलग ओरिजिनल कलरिंग ये सब जो है ना, वो कलर ब्लीड को ठीक करना है, कॉन्ट्रास्ट हाई करना, ये सब आई एम अगेंस्ट दैट। देन आई एम नॉट गेटिंग दैट ओरिजिनल प्रोडक्ट, लेट्स से व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर वंस यू आर डूइंग अ करेक्शन, इट्स नॉट राइट टू मी। वो ये चीज ये ना एक बहुत मतलब ये रीप्रिंट में, ऑमनिबस फॉर्मेट में या डिलक्स एडिशन में, ये मार्वल और डीसी में भी ये हो रहा है और सब जगह ही हो रहा है। तो ये बहुत डिबेटेबल है। बहुत प्योरिस्ट जो भी हम जो कलेक्टर है वो चाहते हैं कि ओरिजिनल कलर रिटेन हो, क्योंकि जो कलरिस्ट उस वक्त काम किया था ओरिजिनल टीम के साथ, लोगों का क्या है कि उसके साथ अटैचमेंट है, नो दे लव हिज वर्क। उस वक्त उस बुक में आई थी, जैसे कि स्वैम्प थिंग एक बहुत ही मतलब जो एलन मूर का स्वैम्प थिंग है, उसकी कलरिंग को लेके बहुत बवाल हुआ था जब उसकी कलरिंग चेंज हुई थी। सबने कहा था कि कलरिंग पूरी बर्बाद हो गई है जो की है नई कलरिंग। कुछ लोगों को वही कलरिंग अच्छी लगी, नई वाली। तो ये if I have to vote, I will stick with old coloring also. Yeah, even I would say that. Yeah. फिर मैं जब कलकत्ता कार्निवल में गया तो पता नहीं आप लोगों को कितना पता है, ये एक फ्रेंच कॉमिक सीरीज है, इट्स कंप्लीटली इन बंगाली, ठीक है। आई टुक दैट एंड देखो इसके प्रिंट्स ये सब देखो, ज्यादा प्राइस नहीं था इसका, इसके तीन पार्ट है, ठीक है। तो आई बॉट दिस। तो इंदिरा भाई ये सब मतलब ऑडियंस को भी जानना हो, ये सब बंगाली में ही आता है राइट? इसका हिंदी या इंग्लिश? यस, ये सब बंगाली में ही आता है, मैंने इंग्लिश में तो देखा नहीं है, ठीक है। मैंने मोस्टली भी जो लिया है ना वो सारे बंगाली में लिए। इन इंग्लिश
Exactly, वाह, the secret of the world. वाह, वाह। ये देखा अभी निकले असली कलेक्टर। Indra, pull up the Bengali one. Yes. You can see the difference. Yes. इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं गुरु गुरु सत्य- गुरु वर्सेस दिस मतलब गुरु गुरु versus मतलब चेला। क्यों किसी के पास कैसे बताओ? फैक्सिमिली से काम चला रहा है। मतलब कैसे बताऊं, बंगाली में फेलुदा कैरेक्टर में एक है सिद्धू जाटा, सो ही वाज लाइक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया, मतलब कोई भी बोलो, कुछ भी इंसिडेंट, ही हैड ऑल द नॉलेज। एंड दादा फॉर अस, फॉर मी एटलीस्ट, मतलब कुछ भी देखो, मतलब हाथ तोड़ की उसी Indra, चाहिए। उसी कंडीशन देखो ना किताब की, दादा के दादा हाथ में एक जो क्वेश्चन है, हाँ, आपके पास बगल में कैसे थी? You are expecting this to come out. it's just a coincidence. खतरनाक, बिल्कुल कॉन्फिडेंट। ये इसके जो मेकर्स हैं, ये हर्ष के साथ काम कर चुके हैं, हर्ष टिंटिन के हाँ। मेकर्स के साथ यस, बाद के समय में उनके साथ काम कर चुके हैं। अच्छा, तो ये आपको इसका वर्क जो है ना, अंदर का आर्ट वर्क के स्टाइल, वो थोड़ा वो बहुत ऐसे में झलक भी आ रहा है ना। सेम है। हाँ, वो same थोड़ा झलक भी आ रहा है, जो ऊपर कॉर्नर में Watson जो ही दो क्या नाम कैरेक्टर्स था? बने हुए हैं ना, हाँ या हाँ, वो दिखाओ ना दादा हॉटपॉट्स थोड़ा की अंदर के पेजेस। कार्टून जैसे ही दिख रहे हैं। अंदर के पेजेस ब्राइट पेज टी सीरीज तो है नहीं कि वो कॉपीराइट मार दे, है ना? ये पूरा नाइस। Nice. ये बहुत प्यारा है। ट्रेडिशनल 8-9 पैनल्स वाले, मतलब हाँ हाँ हाँ, Nice. ट्रेडिशनल जो स्टाइल, हम्म। दिस इज दैट आर्ट वर्क कितना क्लीन है। यूरोपियन, दिस इज मतलब दिस इज अ दैट काइंड ऑफ वर्क। आप लोगों को बुक दूसरा- दिख रही है, मुझे स्कॉर्पियन और क्रेवन दिख रहे हैं पीछे। यस, उसके लिए दादा के साथ एक अलग पॉडकास्ट बनता अलग है, करना होगा, राइट? खजाना जो निकलेगा। मतलब 3-4 बनते हैं वैसे तो उसके ऊपर, एक में कवर ये नहीं जो होगा। बुक है ना, ये 3 जो बांग्ला में, इंदिरा, ये मैंने भी उठाई थी 2017 कोलकाता बुक फेयर से। दिस इज फ्रॉम बसुमती पब्लिकेशंस। एग्जैक्टली, हाँ। एंड आई डोंट नो ये 3 पे क्यों रुक गए हो। मतलब नॉलेज देख रहे हो, बोसुमती लिखा है तो बोसुमती है, यहाँ पे है उसका ना, मतलब नॉलेज देख रहे हो, मतलब शो ऑफ मुझे करने की लगा भी कि लिमिट ये और होती है, publish मतलब करेंगे, इनको करना चाहिए था। इन्होंने और 2 बुक निकाली थी, आई एक थिंक Moonlight, किया है। हाँ? ये मूनस्टोन, ये देखो Moonstone, मूनस्टोन और प्रिजनर ऑफ जेल्डा, यस, झिंडेर बोंदी। या 5 बुक निकाली थी उस साल, और फिर उसके बाद ये लोग बंद कर दिए, पता नहीं क्यों। But हम लोग it 4 sold लोग so यहाँ पे well. प्रॉप है। दो एलईडी नहीं स्टॉप कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक, दादा को बोलने तो भाई, दादा के बोलने में रुकावट मत किया करो। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट, नॉट टू हाईजैक बंगाली वाले इसमें, अब जिससे तुम लोग रिलेट कर पाओगे, और ये स्पेशली बाबा को, बाबा तुम्हारे पास, ये मेरे घर पे था, तुम्हारे पास ये सारे चीज है? आरसी कभी एक टाइम पे ये सब दिया करता था। हाँ, कवर कार्ड, जो कवर कार्ड। जो लोग भूल गए होंगे, तो उन लोग के लिए एक याददाश्त, ये अभी मिलता नहीं है, ये भी रेयर कलेक्टेबल आइटम्स में आएगा। अरे वाह, ठीक है, ये जितने भी है मेरे सारे पास भी लेके है, आए। पर कोइंसिडेंटली मेरे बगल में नहीं रखा हुआ है। और मेरे पास ये इससे सारे पता लगता है मैंने- कि मैं कितना जवान हूँ इंदिरा भाई, मतलब मेरे को पता ही नहीं एग्जिस्ट भी करता था। अरे ये आरसीएसजी ने अभी निकाला है, ये 2000 अभी निकाले? नहीं, ये आरसीएससी ने 2 साल पहले जब इन लोगों ने लॉन्च किया था तब हाँ, उसमें relaunch आया में। था, अभी नहीं आता है। नहीं, मुझे लगा कि पहले 90s 80s में निकाल लिया था, नहीं, वापस नहीं, प्रिंट किया है। नहीं, नहीं, ये आरसीएससी का ही है। फिर और अमित भाई खुश हो गए सुन के वही तो। की तारीफ। हाँ, कैसे प्रिटेंशन अभी आपने एक बिजनेस आइडिया भी दे दी है इंद्राशीष भाई। आपने एक पब्लिशर को तो दे ही दिया, अभी देखना आ जाएगा, अगले दिन अनाउंस हो जाएगा। फाइनली मेरे हाथ में वो चीज आया जो मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था। वाह, Yes. I got this finally. So by अनुपम सिन्हा। अनुपम सिन्हा जी को तो लेके अलग से एक पॉडकास्ट होगा, वो बात करेगा, ठीक है? हाँ, और किसी की तारीफ नहीं होनी है, सिर्फ अनुपम सिन्हा की तारीफ होनी है। मैं खुद की करूंगा ना, बाद में मैं खुद की करूंगा ना। जीत भाई की कर दो, जीत भाई ने साइन लेके दिलवाई आपको वो बुक। हाँ, वो तो मतलब यू कैन से दिस सेगमेंट वाज स्पॉन्सर्ड बाय वो अलग द एपिसोड करेंगे उस पे। म्यूजियम ऑफ इंडियन कॉमिक्स हीरोज
नहीं, ये तो मैं Yes. जीत भाई का अलग बोलूंगा, वो सबके लिए जाके सिन्हा जी से साइंड करवा के लाए हैं। सो इट्स ये बहुत बड़ा एफर्ट है, मतलब एंड स्पेशली जीत भाई ने जिस तरह से अनुपम सिन्हा जी को ट्रिब्यूट दिया है, ही डिजर्व्स दैट। इट केम लेट बट इवेंचुअली इट केम फ्रॉम अ फैन। इट्स समथिंग टू बी मार्वेल्ड अबाउट। मतलब ऐसा, मतलब नॉट ओनली द ट्रिब्यूट, उन्होंने जो लेख लिखा था, इट्स समथिंग टू बी, एंड उसके बाद उन्होंने जो स्टार्ट किया है द जेम्स ऑफ इंडियन कॉमिक्स, इट्स समथिंग टू बी मार्वेल्ड अबाउट, राइट? बिकॉज आई ऑलवेज फील कि इंडिया में क्रिएटर्स को थोड़ा सा कम हम भाव देते हैं। मतलब पब्लिशर्स भी कम भाव देते हैं कभी कभी, और हम पब्लिक भी कम भाव देते हैं। मुझे ऐसा लगता है हम लोग अपने क्रिएटर्स को उतना ज्यादा भाव नहीं देते। ठीक है। सो आई थिंक दैट वाज समथिंग ग्रेट जीत भाई डिड। नहीं, अब ये थोड़े चेंजेस आ रहे हैं कॉमिक कॉन आने की वजह से, मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अब क्रिएटर्स खुद भी आ रहे हैं, पब्लिशर्स भी सामने आ रहे हैं। पहले ये सब कम हुआ करता था, हाँ। तो अब थोड़ी जागरूकता फैल भी रही है, सोशल मीडिया भी आ गया है, तो उसमें भी हम्म। क्रिएटर्स अपने अपने पोस्ट डालते हैं, तो अब थोड़ा हाँ, वो अप्रोचेबल हो रहे हैं क्रिएटर्स, पहले उतना नहीं होते थे। करेक्ट करेक्ट, जैसे विच इज मतलब गुड, विच इज अ गुड थिंग। तो या ये इसलिए जैसे जाओ दोनों के और लिए अच्छा है, सब फैंस के यू लिए कैन भी यू कैन थैंक सोशल और मीडिया आल्सो फॉर दैट कि जैसे वो लोग अपने आर्ट्स भी अब डिटेल शेयर कर एब्सोल्युटली रहे हैं, राइट? या इसलिए जाओ और सोशल सबके मीडिया। कमीशन वर्क खरीद लो भाई लोग, नहीं, जो जो मतलब देख रहे हैं। कमीशन वर्क के केस में जैसे मैं बोलूंगा, अभी मोस्ट मैच्योर इज तदम, इन द सेंस कि व्हाट पीपल नीड्स, हाउ इट नीड्स टू बी डन। आई थिंक अनुपम सर का भी, क्योंकि उनका खुद का व्हाट्सएप का ग्रुप है, फेसबुक पोस्ट, आई थिंक दे आर मच मोर बिट प्रो ओवर देयर। रेस्ट आई think they know, but I think they need to catch up bit more, that how that needs to be delivered, how that needs to be done, what users need still, and it's also a great way, to showcase the creator। मतलब आप सोचो, कभी आपने सोचा नहीं था कि मनु जी, अनुपम सिन्हा का एक आर्टवर्क आप घर पे रखोगे। किसी राइट। को उतना नॉलेज या ये नहीं था, अभी हुआ है लोगों को। अब नाउ पीपल नीड टू एनकैश दैट आउट आल्सो, मींस द क्रिएटर्स आल्सो, एंड द पर्सन्स हु आर ट्राइंग टू डू दैट। ये ऐसा एक शौक है जो सब कोई नहीं कर सकता, ये तो मैं एग्री करूंगा। ये मतलब ये शौक है, ठीक है, इट्स नॉट अ मस्ट हैव, बट या, बट यू कैन हैव दैट। जैसे बट बाहर में तो ये बहुत फेमस है। इट्स गुड फॉर द क्रिएटर्स आल्सो ना, उनको एक और सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन खुलता है, राइट? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, मोर देन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। आप सोचो, जैसे सोचो, अगर मैं आज, अगर सिन्हा जी का कुछ, अनुपम सिन्हा जी का अगर मैं कोई आर्ट वर्क लूंगा या तदम का, राइट, एंड इट विल बी इमोर्टलाइज्ड इन माय वॉल और समवेयर, फॉर मी फॉर एवर, आई विल कीप दैट आउट, राइट? जैसे दादा के पास भी ऐसे बहुत सारे हैं, राइट? सो इट विल बी, एंड इट विल, ऐसे ही वो फैन बेस, कल्ट फॉलोइंग आपका बहुत ज्यादा और भी फैलता है, टू हैव दैट। नहीं नहीं, बट आपने जो यहाँ पर करा ना, राइट, कि वेस्टर्न कैरेक्टर्स को लेके इंडियन को होमाज देना, आपने एक न्यू वे थ्रू, मतलब लोगों के सामने रखा है, राइट? कि देयर Yes. आर, देखिए, यू कैन स्टिल हैंग ऑन टू योर हाँ, नॉस्टैल्जिया, बट you can adapt the modern culture that exactly. So it's connect the basically today's people connect to. about the idea. So also about commission, I always felt it's about the idea, what you need to have over there, something unique. At least I look towards commission is something very unique Yeah. about that. जैसे तदम से मैंने बनाया था अल्फा एंड ध्रुव, ठीक है, देन प्रेडेटर एंड फैंटम, राइट? सो समथिंग यूनिक। मतलब ठीक है, मैं तो राज कॉमिक्स के 2 कैरेक्टर खड़ा कर सकता हूँ, या फिर नॉर्मल अल्फा या याली के, राइट? बट नथिंग डिफरेंट, राइट, ओवर देयर। So something at least even I should remember, and the person who has worked, they should also remember, something. And कमीशन ऐसा ही होता है, कमीशन बहुत सारे वियर्ड आइडियाज को लेके ही होते हैं। मतलब दादा को बेटर पता होगा, ऐसे कॉमिक कॉन में ऐसे वियर्ड, मतलब इतने कमीशंस होते हैं जिसका कोई कभी कुछ सोच भी नहीं सकता है। दादा, आप बेटर बता सकते हो इस नहीं, बारे यहाँ में। तो जो आर्टिस्ट हैं ना, दे यूजुअली रिलाय ऑन कमीशन वर्क से ही जो रेवेन्यू या उनको जो इनकम जनरेट होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। मतलब, और यहाँ के फैंस वो कल्चर बहुत पहले अडॉप्ट कर चुके थे, एंड इट इज ए गुड थिंग कि अब इंडिया में भी शुरू हो रहा है, ये सच बात है। मतलब I mean, 5 तरीके की रीप्रिंट खरीदने की जगह अपना एक यूनिक कुछ ले लो भाई। हाँ, और कई, मतलब कमीशन वर्क ऐसा है, अभी तो हम सोशल मीडिया में शेयर करते हैं इतना कुछ कि हमने मतलब ये लिया, एंड द एक्साइटमेंट हम बहुत ही, मतलब
सबके साथ शेयर करना पसंद करते हैं। कई कलेक्टर ऐसे हैं जो सीनियर, कई लोग वो उन्हें आर्टिस्ट से बनवाए हैं और सिर्फ उनके पास है वो आर्ट और किसी ने देखा भी नहीं है शायद। इतना उनके एक्सक्लूसिव है। क्लोज सर्कल में किसी ने पर्सनली उनके घर जाके शायद वो आर्ट देख लिया होगा, यू नो, बाकी किसी ने देखा। वो आर्ट दोबारा शायद दुनिया के सामने आएगा जब he will be gone and it will go to heritage auctions by his kids, और वो तब दिखेगा अरे ऐसा आर्ट बना था। तो इस यहाँ लेवल पे पे मतलब अभी पता नहीं क्या आर्ट कहाँ से निकल के आया ये, मतलब कोई नहीं जानता है कि किसी फेमस आर्टिस्ट का आर्ट पर उसका वैल्यू भी दबा के उतना बैठे होगा हो। ना, उसका वैल्यू भी उतना होगा। अब इंश्योरेंस नहीं कराना हाँ, होगा तो देन हाँ। यू नीड टू डू समथिंग राइट लाइक दिस। वो तो कॉमिक्स दोस्त आ गए, वरना म्यूजियम भी ऐसे ही कहीं छुपा हुआ होता। नहीं, बट इट्स गुड, यू नो, इंडिया में ऐसे अगर बहुत सारे लोग बीट फेसबुक ग्रुप और समवेयर, यू नो, पीपल कम आउट एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द क्रिएटर्स एंड एवरीथिंग, इट्स रियली गुड एंड दे डिजर्व इट। Let's say Anupam Sinha ji, Manu ji, these people deserve it. Pratap Malik ji, these all people, they बस deserve मनोज जी that का नाम name, मत लो। this name and fame. नहीं, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जैसे बाहर में आप देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेट्स से वी टॉक अबाउट बर्मीजो, टॉड मैकफार्लेन, दीज आर ग्रेट आर्टिस्ट, बट ग्रेट आर्टिस्ट तभी होता है जब उसके फैन उसके काम को लेके बात करते हैं, व्हेन दे हैव दैट फैन बेस, दे हैव दैट फैन फॉलोइंग, राइट? ऐसा नहीं कि आपने एक अच्छा काम किया और वो काम किसी ने देखा भी नहीं या समथिंग लाइक दैट और लोग आपका नाम नहीं लेते। तो आपका फैन फॉलोइंग तभी होता है कि जब फैंस बात करेंगे उसको लेके, good bad anything, right? But something, and they have worked quite a lot in this field. So I think that is the reason I mostly look towards the Indian artist for a commission or something. मेरे दिमाग में कुछ ऐसे खुराफाती चलते ही रहते हैं, मतलब that is the reason. इंदिरा भाई और सो आपके इसी अगले बात- शिकार कौन से इंदिरा भाई? मैंने अभी तक सोचा भी नहीं है। अब मैं शायद समर्स में इंडिया जाऊंगा, प्लान है अभी, आई डोंट नो। आई थिंक ललित शर्मा तो एक तो है मेरे एक टू डू लिस्ट में। मैं कुछ बाकी रिकमेंड करूं? एक हाँ। आर्टिस्ट है वो बढ़ते हुए, विवेक राय। मैंने अपने ग्रुप में बाबा और इसको, बाबा का तो नहीं, बाबा और मेरी वॉल पे विवेक राय का आर्ट है। आर्ट है राइट, एक्सक्लूसिव। यश ठाकुर को मैंने बोला है, यश ठाकुर को मैंने बोला है। मेरे पास यश ठाकुर भी है। यश ठाकुर नहीं है, मेरे पास यश ठाकुर और विवेक राय दोनों है। और उसका फोटो आपने डाला इंटरनेट पे? So sweet क्या of बात you, है? यार। डाला है। Exclusive नहीं है। ए बाबा, अभी तो पॉडकास्ट खत्म होने को आएगा, तो एक क्वेश्चन है मेरा, पैकेट कখন खुलबे? मतलब करते हैं उसके बाद। बाबा पॉडकास्ट पे कर दो, खोल दो यार। बाबा ठीक है, अरे है ही नहीं मेरे अभी तो पोजीशन पैकेट में खुला नहीं है। वो। लेट मी आस्क समथिंग। हाँ, बाबा आपको क्या लगता है वो पैकेट में क्या है? यार बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मतलब पॉसिबिलिटी तो सोचने की एंडलेस है। ठीक है, 3 चॉइसेस बोलो और हम ये पॉडकास्ट है और अगला पॉडकास्ट जो होगा वो विवेक की बर्थडे के बाद हम उसमें मिलाएंगे इससे कितना मैच हो रहा है। अरे बाबा नहीं यार, ऐसा मत करो, वरना अगर कुछ और निकल गया ना तो क्या जो problem क्रिएटर है? है वो भी नाराज हो जाएगा, ठीक है? नहीं, और कोई आप नाराज लोग को नहीं। भी नोट करो आप लोगों की भी उम्मीदें थोड़ी सी हो। क्रिएटर है वो नाराज हो जाएगा। Creator देखो नाराज देखो हो देखो, जाएगा, सोचने का लेवल देखो, क्रिएटर नाराज हो जाएगा। अरे भाई हमें उम्मीद है कि हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे तो क्या हुआ, लेकिन हमारे व्यूज तो जा रहे हैं ना कहीं कहीं। तो हमको एनालिटिक्स में पता ही चल ही जाता है कि कहाँ से आ रहे हैं व्यूज। अब आप आंसर दे दो, फिर मेरे को इंदिरा भाई से क्वेश्चन है। अरे नहीं यार, आप इंदिरा भाई से ही क्वेश्चन करो, इसका नहीं, आंसर ठीक मैं आपको बताओ। 24 के बाद ही दूंगा। नहीं, क्वेश्चन आंसर अभी नहीं दे सकता, इसलिए तो मैं बहुत दिन से कर रहा, कंट्रोल होता है, कंट्रोल। इसको तो लेके, बाबा को गिफ्ट को लेके तो अलग ही डिस्कशन होगा इंदिरा भाई, बाद में। आपसे क्वेश्चन है, आपका बर्थडे खत्म ना? हाँ, बस ठीक है। तो बस मुझे बता देना ये कब खोलना है। नहीं, आप खोल दो उसको बिंदास। बट नहीं। उसको अभी नहीं। खोलेंगे शो ऑफ करके खोलेंगे, वैसे थोड़ा ही होता है, ठीक है। उसको शो ऑफ करके खोलेंगे। आपका भी बर्थडे का एक और राउंड बाकी है अभी,
आपने इंतजार कीजिए। दादा देखो हम इसलिए पता तो है, अंशुल भाई ने पूछा। इसलिए मैंने राउंड को बचा के रखा है, इसलिए Good मैंने job. राउंड को बचा के रखा है। आपको इतने हिंट दे दिए ना, अब और हिंट नहीं दे सकते। एक और राउंड बचा है, अच्छा ठीक है, देखते हैं उसको। नहीं, और कोई बात नहीं, अभी जब आ जाएगा कुछ दिनों के बाद इंद्राशीष को, तो फिर हमें ये उम्मीद थी कि ये पॉडकास्ट से पहले आ जाएगा वो जो हमने अरे भेजा है, खासकर टेंशन नहीं, उसके बाद मेरी भी वो थोड़ा डिले उम्मीद हो थी गया। कि कोई इंद्राशीष टेंशन नहीं मंदिर में बाबा, पाए जाएंगे। अरे टेंशन नहीं है बाबा, कोई टेंशन मत लो, मेरा भी उम्मीद था इस पॉडकास्ट से पहले कोई एक पैकेट खुलेगा, खुला नहीं, अब क्या होगा बोलो, ऐसे आधे अधूरे सपने रहते हैं सबके। तो इंदिरा भाई, बाकी ऑडियंस को बोर नहीं करते हैं, वो लोग बोलेंगे क्या बातें कर रहे हैं। आप बस एक पीछे जो आपके है वो दिखा दो जरा, वो मुझे काफी देर से दिख रही है पीछे, 2-3 पेंटिंग्स। युगारम यार ओ। तेज जी ये पेंटिंग मेरे पीछे जो है, ओके, दिस लेट मी सी इफ आई एम एक तो एबल वो टू। फेमस इसके अलावा तो आपके पास और कुछ दिखाने के लिए अभी है नहीं, राइट? अभी है वही नहीं, चुके। तो बेसिकली मैं हाउ टू शोकेस दिस आउट, ओके, लेट नहीं मी नहीं, दिख रहा है, सी। दिख रहा है। दिख रहा है, मस्त दिख रहा है है। राइट, फैंटम। एक तो आपने हाँ ये है कोड नेम अल्फा ध्रुव का, ठीक है, ये है फैंटम प्रेडेटर, ये है आरसीएससी का नागराज, बट इसके पीछे बसंत पांडा का भोकाल का आर्ट है। ये ऋषभ ने मुझे भेजा था इंडिया से फ्रॉम लास्ट ईयर कॉमिक कॉन, तो आई फ्रेम्ड इट। सो दिस मोर देन दिस द बैक पेंटिंग इज मच मोर प्रीशियस, सो आई हैव केप्ट इट। ऋषभ जी सेलिंग सोल वाले ना? यस, इन दोनों के आर्टिस्ट का नाम बता दो, फैंटम और तो वो दोनों के ही तदम है, सो यू कैन सी द त ओवर हियर. In this case also, that unique signature is also over here, Tadam. So this is something he did. So there will be third. तो अभी मुझे, क्योंकि मैं जस्ट अभी आया हूँ इंडिया से, तो मुझे भी उसको थोड़ा सा क्लियर आउट करना है, थोड़ा सा उसको ठीक ठाक करना है। फ्रेम ढूंढना है उस साइज का। हाँ, मैं गया था कल मार्केट, बट आई फॉरगॉट टू टेक द साइज एंड एवरीथिंग, सो आई विल डू दैट। वेरी नाइस, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि अब हमें पॉडकास्ट का अंत करना चाहिए जी। और ये बढ़िया सेशन रहा, मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स भी एंजॉय करेंगे और ये सिर्फ स्क्रैचिंग द सरफेस की तरह ही लें, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ इंद्राशीष की हॉबीज के ऊपर हमने बात करी है। अभी तो दादा विश्वजीत दादा बाकी ही हैं, और ऐसे ही हमारे बाकी और भाई बंधु, जैसे अपने दुग्गल साहब कॉमिक दोस्त, जीत भाई, और हमारे और भी हैं कुछ खिलाड़ी, मिलन मोहंती। मैं इंटरप्ट करूंगा, दादा को और मिलन को जब खोदेंगे ना, तो वो अरे बाबा, बाप रे बाप, वो इंसाइक्लोपीडिया बनेगा, डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनेगी हिस्ट्री चैनल वाली। एक पॉडकास्ट में मैं जरूर अर्धेंदु को देखना चाहूंगा। हाँ, मैं वही कहने भी वाला था। इंद्राशीष का बर्थडे हिंदू मनाया, है, यश भी है, गुरप्रीत भी है। वो बंदा, मतलब आप लोग मिलोगे नहीं, वो उसका ही दैट गाइस आउटस्टैंडिंग, मतलब सब कुछ, मतलब पर्सनली सबको मिलना चाहिए अर्धेंदु से, मतलब फुल ऑन हाई एनर्जी एकदम, मतलब पूरा एकदम माहौल बना के रख देगा पूरा। हाँ, मतलब अर्धेंदु रहता नहीं है, बट जब रहता है ही मेक्स इट काउंट। अमेजिंग था मतलब उसके, इट वाज हिज प्रेजेंस इन माय बर्थडे दैट मेक इट, उसने जो उतनी एफर्ट ली दैट मेक इट मोर इमोशनल। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही अमेजिंगली अच्छा लगा था। हम सबको भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, थैंक्स फॉर द केक्स। मतलब मेरी बेटी और छोटी ने तो एकदम, दोनों ने मस्त खाया। टिक टिकी एंड बूम बूम, मेरी बेटी का निकनेम। किसका चेहरा किसके मुंह में गया? किसका चेहरा किसके मुंह में गया बोले तो? अरे उसमें सबकी छोड़ो दुग्गल साहब। ये डिटेल्स जो ये मैंने नोटिस भी नहीं किया था, किसका चेहरा किसके मुंह में गया। But rhetorical question. Before ending the podcast, at least let us wish all a very advanced happy birthday to Vivek, the Sapphire Animation. और yes, मतलब बाबा, मैं एक चीज बता दूं, मैं इस ग्रुप में 3 लोगों से बहुत इंस्पायर होता हूँ। नंबर 1 पे तो अगर मैं रैंकिंग भी देखूं, मतलब सभी दोस्त है, बट अगर मैं देखूं इंस्पायर, मतलब 2-3 से
शुरू करो। हाँ, बट नंबर 1 तो दादा ही है, सेकंड में एडमिन एंड थर्ड यू बाबा। मतलब आप लोग जिस तरह के पोस्ट, मतलब बाबा का तो मैं, विवेक का तो मतलब एनिमेशन कभी देखना आप लोग, मैं इतनी बार जाके देखा हूँ और मैं अपने घर वालों को दिखाता हूँ कि देखो, मैं इस बार भी इंडिया गया था अपने दोस्त से बोला था, देखो देख, ये मेरा दोस्त है ये बंदा, देख क्या मस्त एनिमेशन किया है, देख। मतलब मैं खुद औ में रह जाता हूँ कि मैं इस ऐसे लोगों से मैं मेरे साथ निठल्ला ऐसे लोगों से दोस्ती अरे भाई किया है। अरे Somebody नहीं is यार, अब too ज्यादा humble. हो गया ये। ठीक है, मतलब नहीं, ये वो ज्यादा खुद हो में, गया। वो खुद में मतलब वो जिस तरह के एनिमेशन ये सब बनाते हो बाबा, वो खुद में टू टू हैव दैट, इट्स एन ऑ, मेरे लिए तो बहुत ही ऑस्ट्रक चीज है। मुझे बाकियों का पता नहीं, मैं तो खुद, क्योंकि मुझे वो पता नहीं नहीं नहीं, और मैं देखता सबके हूँ। लिए इंदिरा भाई, ऐसा आगे मत बढ़ो आप कंपटीशन में कि मैं ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। ओ अच्छा हमारी अच्छा, बोलो कोई। 24 जनवरी है, विवेक भाई का जन्मदिन, उनको एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं। और आई थैंक होप यू। ऑडियंस यहाँ तक देखे हमारा पॉडकास्ट और आपको कमेंट्स में विश करे। और वो पैकेज की ओपनिंग चाहिए हमें। हम हाँ लोग सो बिल्कुल। नहीं पा रहे उस हाँ डिब्बे की वजह से। वो हाँ, उस पैकेज को लेके तो मैं अलग से टॉपिक में तो लूंगा। उसमें कितनों को मैं गाली दूंगा, सबसे पहले गाली तो जीत भाई खाएंगे। दुग्गल साहब, बाद में कौन कौन खाएंगे मैं बताऊंगा। चलो उसको that's a topic for another day. या फॉर अनदर डे। Any closing बट थैंक यू statements फॉर इंदिरा योर। भाई और या हाँ, विवेक हाँ भाई? मैं, So हाँ we हाँ should wish दे a दो सब belated लोग, फिर happy उसके birthday बाद मैं also. बोलता हूँ। Belated happy birthday wish कर दो इंदिरा भाई इंदिरा को। इंदिरा भाई भाई को को अरे बिलेटेड हैप्पी 6 बर्थडे जनवरी। टू थैंक यू इंदिरा भाई। 6th of गाइस, January. Yes. थैंक्स फॉर दिस एंड ऑल द मेमोरीज। इंदिरा की इंद्री। थैंक्स फॉर दिस एंड ऑल द मेमोरीज, थैंक यू। गुड। तो मैं ओवर टू बस यू अंत विवेक में, भाई। हाँ थैंक यू, मैं बस यही कहना चाहूंगा अंत में कि मुझे लगता है कि इंद्राशीष का जो इस बार का विजिट था इंडिया का, वो कहते हैं ना कि पूरी कायनात ने मिला दिया था कि वाइफ की शॉपिंग में जो शॉपिंग हुई है वो भी वापस हो जाए। वरना हाँ औरतों की शॉपिंग ऐसी कभी नहीं होती कि उनको कोई शॉपिंग की चीज पसंद ना आए। तो उससे भी लगेज कम हो गया इंद्राशीष भाई का, और पूरा फायदा उठाया, सब लोग से मिल भी लिए। और आने वाले जो विजिट होने वाली है फिर से इंदिरा भाई की, तो उसके लिए मैं कामना करता हूँ कि वो सारी और चीजें हों जो कि आपने प्लान करी थी, जो इस बार और अच्छे से हो जाए। फिर हम लोग एक और एपिसोड बनाएंगे आपके ऊपर। थैंक यू बाबा। चलो ऑलराइट, टेक ओके केयर सी यू गाइस। गाइस ठीक है, टेक केयर, थैंक यू बाय फॉर बाय, ज्वाइनिंग। बाय, गुड नाइट। बाय, we'll see you गुड in नाइट, another episode. Bye. बाय।